बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको नीचे रखवा दो। नीचे रख के चलाओ यार, वो बंदे भी कर रहे हैं। पीछे पीछे हटाओ, पीछे हटाओ। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश फरमा दो। याद है तो सब पढ़ो। बहरहाल मैं शशोपन में हूँ कि इनका ख्याल करूँ या आपका ख्याल करूँ। इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन इस्लाम हमारी बहनें यहाँ जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि इनका आना भी चीज़ हो और अल्लाह के वलियों की बारगाह में कोई आते नहीं हैं, जो जिनको ये बुलाते हैं वही आते हैं। अगर आप अभी ये सोच रहे हैं कि हम आए, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। जिसको ये दावत दी है वो आते हैं। जितने अल्लाह के वली हैं ये सब नायबान रसूल हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब बुलाए तो बिलाल हबशी अफ्रीका से आ गए, सलमान फ़ारसी ईरान से आ गए, शोएब रूमी रोम से आ गए। जब नबी बुलाए तो इतनी दूर दूर से आए, और जब नहीं बुलाए तो पड़ोस में रह के अबू लहब नहीं आया, अबू जहल नहीं आया। सुभान अल्लाह। दरवाज़ा बीच में था, नहीं आया। बेशक सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नबी जिसे बुलाते हैं वो आ जाते हैं। मेरे दोस्तों, हम अल्लाह के वलियों के पास बैठे हैं। अल्लाह रब तबारक व तआला जल्ला मजदहू इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। और मौलाना लोग भी यही बोलते हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। हर मस्जिद के इमाम साहब, मौलाना साहब, जिसको देखो अल्लाह से डरा रहा। ये अलग बात है, खुद नहीं डर रहा और डरा सब रहे हैं। पीराने किराम भी डरा रहे हैं, मुर्शदा भी डरा रहे हैं। मस्जिद में गए तो अल्लाह से डरो, मदरसे में गए तो टीचर से डरो, रोड पे गए तो गुंडों से डरो, घर में आए तो बाबा से डरो। तो बच्चा परेशान है कि पूरी ज़िंदगी डर डर के मर जाएंगे। जिसको देखो डरा रहा, जिसको देखो डरा रहा। तो ये डर का मतलब नहीं समझे। बात तो सब डर की कर रहे हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। क्या नाम आज अल्लाह, अल्लाह का नाम सुन के भागो। अल्लाह से डरो का क्या मतलब है? महल्ले के गुंडों से भी डरते, पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जवान से भी डरते, थानेदार से भी डरते, कांस्टेबल से भी डरते, महल्ले के गुंडों से भी डरते। डर की दो किस्में हैं। एक डर नफरत की बुनियाद पर होता है, एक डर मोहब्बत की बुनियाद पर होता है। सुभान अल्लाह। मोहब्बत की बुनियाद पर डर। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। कोई साहब अपने घर से ऑफिस जाने के लिए निकले, बाहर दोस्त आया था, उनको लेने के बाद से मोटरसाइकिल पे खड़ा हुआ था। इन्हों निकल के जल्दी जल्दी कपड़े चेंज करके पैंट शर्ट पहन के बाहर निकले तो बीवी पुकार के बोले, कौन सा शर्ट पहन लिया आप? तो उन्होंने बोले, भाई अलमारी में से निकाल के पहना ना। अरे मैं वहाँ लगाई ना, वो शर्ट पहनो। ये कौन था वो शर्ट पहन के लेके चले गए। इन्हों वापस बाहर से आए, आके जो बीवी बुशर्ट वो दिए थे वो पहन के फिर गए। तो बाहर दोस्त बोला, क्या भाई जोरू से वोट डरते आप?
जोरू से बहुत डरते। क्यों भाई? जाको कपड़े बदल को आए, शर्ट बदल को आए। ये बीवी का डर तो नहीं है? डरना तो है ये बीवी से। तो अक्लमंद दोस्त बोला ये बीवी से डर नहीं है, ये मेरी बीवी का डर नहीं है, मेरी बीवी से मुझे मोहब्बत है। सुभान अल्लाह, मेरी वो महबूब है, मुझे उससे मोहब्बत है। अब मोहब्बत का तकाजा ये है जो महबूब को पसंद है वो मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने घर के माहौल को सुधारने के लिए, घर के हालात को सुधारने के लिए वही करता हूँ जो मेरी महबूब चाहती है। तो आदमी इश्क़ मजाजी में जब बीवी से मोहब्बत हो जाती है तो वही करता है जो उसकी बीवी चाहती है। तो बिला तमसील, बिला तशबीह और बिला तमसील अल्लाह से मोहब्बत करो का मतलब है कि अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो, अल्लाह से इतनी मोहब्बत करो, खाते वक्त सोचो कि अल्लाह इससे राज़ी है कि नहीं। सुभान अल्लाह। बोलते वक्त सोचो कि अल्लाह इससे राज़ी है कि नहीं। जब खाओ तो अल्लाह की मर्ज़ी ढूंढोगे, जब पियोगे तो हाथ अल्लाह की मर्ज़ी। अब अगर किसी के हाथ में शराब का प्याला है और दावा है मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत का दावा है, भाई मैं आपसे पूछूं, आप अल्लाह के बंदे हैं? बोला भाई अल्लाह के बंदे हैं बेशक। मैं चंदा थोड़ी मांग रहा हूँ, अल्लाह के बंदे हैं। सर बोलिए, अल्लाह की जात पर यकीन है? अल्लाह देख रहा, अल्लाह सुन रहा, अल्लाह जिंदा। आपका यकीन है कि अल्लाह देख रहा है ना? बेशक। सुभान भाई ईमान का तकाजा ये है कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह बोल रहा है। अब जरा एक ऐसी जगह बता दो जहाँ अल्लाह नहीं देख रहा है। हर जगह देख रहा है। सुभान अल्लाह। अगर कोई ये कह दे कि यहाँ अल्लाह नहीं देख रहा है तो वो काफिर हो जाएगा। आपका यकीन है, आपका अकीदा है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह मौजूद है, हमको अल्लाह देख रहा है। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के देखने का यकीन है तो दुनिया की बट्टेबाजी कैसे हो रही है? भाई अल्लाह के देखने का यकीन है तो हाथ में शराब का प्याला कैसे है? अल्लाह के देखने का यकीन है तो जुए के अड्डे पे कैसा बैठे हुए हैं? अल्लाह के देखने का यकीन है कि मस्जिद में अदा हो रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, कट्टे पे बैठा हुआ है, मस्जिद को नहीं आता, अल्लाह नहीं देख रहा कट्टे पे। आज के ज़माने में जो ये हो रहा है कि यहाँ मुसलमान मार खा रहे हैं, वहाँ मुसलमान मार खा रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमानों को मार सके। ये बना में मुसलमान मार खा रहे हैं हम। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, अंदर वाले को मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह। और आजकल मुसलमान किसको कहते हैं? बड़ा गोश्त खाए तो बड़े मुसलमान, छोटा गोश्त खाए तो छोटे मुसलमान। ये बड़े कुरैशी छोटे कुरैशी का किस्सा हो गया। मेरे दोस्तों, भाई थोड़ा सा ग्राउंड बना रहा हूँ, मेरी माँ बहनें सोचो कि आप किसकी कनीज कहलाती हैं? सैयदा फातिमा की। बेशक सैयदा फातिमा। खातूने जन्नत की आप कनीज कहलाती हैं, उनकी बांदी कहलाने पे। नाम क्या है अम्मा? कनीज फातिमा। बने कनीज, नाम तो रख लिया कनीज फातिमा। क्या वो क्वालिटीज आपके अंदर पैदा हुए, वो खूबियां आपके अंदर पैदा हुई? आप नमाज नहीं पढ़ते, बच्चे छोटे हैं। सैयदा फातिमा को छोटे बच्चे थे, रात रात भर सजदे में रहती थी। मालिकनी को छोटे बच्चे थे, रात भर नमाज में रहती थी। अब आप दावा कर रहे हैं कनीज फातिमा, आप नमाज नहीं पढ़ते, तो दावा अधूरा है। अल्लाह के देखने का यकीन है, ये जबान से है, दिल में नहीं है। मार कौन खा रहा है? जो दिल से नहीं बोला, जो दिल से यकीन नहीं करा। हम जिनके पास बैठे हैं अल्लाह के वलियों के पास, उनकी बात आगे बताऊंगा कि ये यकीन की मंजिल में थे, जो बोलते थे वही करते थे, उनकी जिंदगी यकीन की मंजिल में थी। अब आपका हमारा क्या है? सिर्फ दावा है। रात को निकले, बाजार बंद हुआ,
अब अल्लाह देख रहा है, सुनो, है ना भाई, अल्लाह देख रहा है, यकीन है, यकीन है ना। रात को दुकान बंद होगी, बैठ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाओ। कर्जदारों के लिए ऐसा मत खड़े रहो, ऐसा मालूम है पुराना कर्जा लेने आएंगे। देखो करो, बैठ जाइए। रात को बाजार बंद हुआ, एक चोर चोरी करने के इरादे से शटर खोला बाजार में। इधर शटर खोला, वो चौराहे पे से खाकी वर्दी वाला पुलिस वाला जा रहा था। ये चोर की नजर वो पुलिस वाले पे पड़ी। पुलिस वाला इसको नहीं देखा, वो तो ड्यूटी खत्म करके घर को जा रहा था। ये चोर की नजर उस पे पड़ी तो इसके दिल में शक पैदा हुआ, कहीं उन्हें देखा तो नहीं, कहीं उन्हें देखा तो नहीं। क्या पैदा हुआ, बोलिए, यकीन नहीं, शक हुआ, कहीं उन्हें देखा तो नहीं। अब शटर खोल के अंदर घुसना था, वैसे ही खड़ा हुआ है, उधर से आ गया तो चौराहे पे जाके खड़ा रहा तो में 1 घंटा गुजर गया। बोला भाई अब अंदर घुसा मैं माल चुराने को, आ गया तो शटर बंद करा, बंद करके घर को चला गया, कल देखेंगे। चोर चोरी करने के लिए शटर खोला, अंदर घुसने वाला ही था। पुलिस वाले के देखने का शक हुआ, क्या हुआ, शक हुआ। पुलिस वाले के देखने का शक, चोर चोरी से बच गया। पुलिस वाले के देखने का शक गुनाह से बच गया। अल्लाह के देखने का यकीन, सारी बट्टेबाजी जारी है। अल्लाह के देखने का यकीन है, सारे गुनाह जारी है। अगर बंदे मोमिन के दिल में ये यकीन हो गए अल्लाह देख रहा है, तो हाथ में शराब का प्याला अगर है तो अंदर की आवाज आएगी, अरे फेंक, अल्लाह देख रहा है। बीवियों पे जुल्म कर रहा है, बीवी को सता रहा है, तेरे घर में अल्लाह नहीं देख रहा है। माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, अल्लाह नहीं देख रहा है। तो बंदे मोमिन की जिंदगी हर वक्त ये यकीन रहती है कि अल्लाह देख रहा है। अगर ये यकीन की मंजिल में तुम पहुंच जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मिटा नहीं सकती। इसलिए कि अल्लाह का वादा है, वला तहिनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही बुलंदो बाइज्जत हो कर तुम मोमिन हो। अल्लाह कह रहा तुम इज्जत वाले हो, तो मुल्क शाम में तुम्हारी बेइज्जती, इराक में तुम्हारी बेइज्जती, फलस्तीन में तुम्हारी बेइज्जती, हर जगह तुम मार खा रहे हैं। और हिंदुस्तान में तुम्हारा ये आलम है, हर जगह तुम क्यों मार खा रहे हैं? अगर मुसलमान है तो तुमको कामयाब होना चाहिए था। अगर तुम ईमान वाले हैं तो तुमको कामयाब होना चाहिए था। ये जिल्लत और रुसवाई क्यों हो गई? तो तुमने जबान से कहा कि हम मानते हैं अल्लाह को, और जबान से कहते हैं अल्लाह के देखने का यकीन है, मगर दिल से नहीं कहते। और खुदा की कसम, हम जिन औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं वो जबान से भी कहते थे, दिल से भी कहते थे। अगर मुसलमानों को कोई ख़त्म करने वाली ताकत होती तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज तुम 30 करोड़ हैं, 30 करोड़ हैं, तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन आज से 800 साल पहले चले जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज आए, हिंदुस्तान की सरजमीन पर गरीब नवाज आए, और गरीब नवाज मर्दों की जमात में आए, कोई दलितों में नहीं आए, कोई बुज़दिल कौमों में नहीं आए। मैं गरीब नवाज आते तो गुजरात में भी तो आते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, गुजरात में भी आते ना, मगर गुजरात में नहीं आए, इसलिए कि गुजरात वाले लड़ना ही नहीं जानते। ऐसी कौम है गुजरात की, इनको लड़ने वड़ने से कोई ताल्लुक ही नहीं है। भाई 17 मरतबा महमूद गज़नवी आके टहल के चला गया, उसकी ना हाथ फूटी ना टांग फूटी। और हिंदुस्तान पे जितने हमलावर आए सब गुजरात से आए।
महमूद गजनवी आया तो गुजरात से आया, अलाउद्दीन खिलजी आया तो गुजरात से आया, शहाबुद्दीन गौरी आया तो गुजरात से आया, और जिसके नाम से इनको नफरत है बाबर, वो भी आया तो गुजरात के रास्ते से आया। सुभान अल्लाह। जितने लुटेरे हिंदुस्तान पे आए वो सब गुजरात के रास्ते से आए। आज भी हिंदुस्तान के दस्तूर पे जो हमला हो रहा है, जमहूरियत पे जो हमला हो रहा है, वो भी रास्ता गुजराती है। गरीब नवाज आए, और बात बता दूं आपको, हिंदुस्तान में कुछ कौमें बहादुर हैं, जैसे सिख कौम है, मिलिट्री में सिख रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल है। हर सूबे के बहादुर लोगों के नाम पर रेजिमेंट है मिलिट्री में, मगर पूरी मिलिट्री में कोई गुजरात रेजिमेंट नहीं है। पूरे मिलिट्री में कोई गुजरात रेजिमेंट नहीं है। ये बेचारे लड़ना वड़ना कुछ भी नहीं जानते, जो भी आओ उसको गले लगाने के लिए तैयार है। महमूद गजनवी आजा 17 मरतबा, अरे आपके घर में कोई एक बार आया, 2 बार आया, आप खामोश बैठेंगे? 17 मरतबा टहल के चला गया, उसको आने भी दिए, जाने भी दिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर गरीब नवाज जब आए तो हिंदुस्तान का वो सूबा ढूंढे जो मर्दों की कौम थी, राजपूत बहादुर कौम, जो मरना जानती थी, मारना जानती थी। जिंदगी में एक ही उसूल था, या मारो या मर जाओ। ऐसी बहादुर कौम का गरीब नवाज ने इंतखाब किया अजमेर। मेरे दोस्तों, लाखों करोड़ों, और गरीब नवाज जब आए तो कोई फौज लेके नहीं आए, चंद फकीरों के साथ आए, जिनके हाथ में सिर्फ झोला था, थैली थी, जरूरत का सामान था। ना हथियार लाए, ना फौज लाए, ना कोई असलाह लेकर आए, ना कोई मालो दौलत लेकर आए। चंद भूखे फकीरों के साथ ख्वाजा हिंदुस्तान आए और अजमेर में रह गए। पूरे राजपूत मिल के ख्वाजा को उठा नहीं सके। पूरे राजपूत मिल के गरीब नवाज को अजमेर से उठा नहीं सके। क्यों? वो मुसलमान थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मुसलमान थे। जो मुसलमान हो जाता है उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती। तो अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के वजूद का यकीन है, अल्लाह देख रहा है, लेकिन सारी परेशानियां, आपके हमारे हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समथिंग इज रॉन्ग। अब हमारी बहनें भी इतनी कसी तादाद में बैठे हैं। अब सोचो, बुजुर्गान दीन के आस्थाने पे आए तुम, ये समझ गए ना कि अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए तो तुमको कुछ मिलेगा? बोलो भाई, खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे? नहीं जाएंगे। भाई अल्लाह के वलियों के दरबार में बादशाहों को मिला तो तुमको क्यों नहीं मिलता? यहाँ बादशाह आके भीख मांग के गए, मगर मांगने का ढंग चाहिए, मांगने का तरीका चाहिए। तुज़की आलमगीरी में लिखा है, औरंगजेब हिंदुस्तान का इतना बड़ा शहंशाह बादशाह अजमेर की सरजमीन पे पहुंचा तो औरंगजेब कभी अजमेर में चप्पल नहीं पहनते थे। हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब कभी चप्पल नहीं पहनता था। एक बार औरंगजेब काफ़ी दिन अजमेर में रह गए तो एक फकीर जो है खड़े रह के सवाल कर रहा, हेलो भाई डिस्टर्ब मत करो। एक फकीर खड़े रह के सवाल कर रहा है, ख्वाजा अंदाजा नाबीना था, ख्वाजा मेरी आँख ठीक कर दो, ख्वाजा मेरी आँख ठीक कर दो, ख्वाजा मेरी आँख ठीक कर दो। तो औरंगजेब एक 4-8 रोज से देख रहे थे कि खड़े रह के ख्वाजा मेरी आँख ठीक कर दो, ख्वाजा मेरी आँख ठीक कर दो। औरंगजेब चौथे दिन आए, आके फकीर से बोले, भाई कितने दिन से आँख मांग रहा है तो गरीब नवाज से? कितने दिन से आंखों क्या रोना रो रहा है? बोले ज़माना हो गया, बरसों से बोल रहा हूँ। तो बरसों से ख्वाजा के बाद तू आंख का रोना रो रहा, तेरी आंख ठीक नहीं हुई? बोले नहीं हुई बाबा, जा जा अपनी काम कर। औरंगजेब तलवार निकाले, तलवार निकाल के बोले ये पकड़। तो उन्हें समझा कोई खैरात भीख नहीं मिली, शायद हाथ लगाए तो तलवार थी। बोले ये तलवार है, मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगजेब हूँ, फातिहा पढ़ने अंदर जा रहा हूँ, वापस आए तक तेरी आंख ठीक होनी चाहिए, वरना इसी तलवार से तेरी गर्दन मार दूंगा। तलवार पकड़ा को चले गए।
अब औरंगजेब तो अंदर दरगाह में गए, इन्हें फौरन दहलीज पे गिर के रोना लगा, खाजा अब तक तो आँख को रो रहा था, तो जान भी जा रही। सुभान अल्लाह। अब ये तो मार डालता मेरे को औरंगजेब। अब गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के सर पटक के जो रोने लगा, औरंगजेब बहुत देर तक अंदर फातिहा पढ़ते रहे। जब वापस आए तो फौरन आके बोला, सरकार ये आपकी तलवार ले लीजिए, आपकी तलवार ले लीजिए। हाँ। बोले तेरी आंख ठीक हो गई? बोले खाजा के करम से ठीक हो गई। बोले अरे अक्ल के अंधे, यहाँ जिंदगियां मिलती हैं, तू आंख का क्या रोना रो रहा है? सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत। मांगने का तरीका भी चाहिए। अगर कोई चीज तुमको नहीं मिल रही है तो समझना कि तुम्हारे मांगने में कमी रह गई। अरे अकल के नादानो, जब माँ बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती। जब तक के बच्चा रोता नहीं, माँ दूध नहीं पिलाती। कभी किसी अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए, रो रो के दुआ करे। अरे यहाँ तुम दुआ करोगे, अल्लाह का वादा है। अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि जब कोई मेरा महबूब मेरे बंदे के लिए जबान खोलता है, जब जो मेरा महबूब बंदा मेरे बंदों के लिए मांगता है, तो मांगता ये है पूरा मैं कर देता हूँ। हम तो समझते हैं। अब गरीब नवाज हिंदुल वली है। अब आने वाले तो अलग अलग टाइप के वाह, एक से एक क्लासिकल फकीरा रहते हो। अरे अब एक फकीर खड़े रह के खाजा के बाद पुकारा, गरीब नवाज हरी पत्ती का सवाल है, 100 रुपये लूंगा। खाजा 100 रुपये दे दे। 1 घंटे से पुकारा, खाजा 100 रुपये, खाजा 100 रुपये, खाजा 100 रुपये। अब महबूबनगर का कोई वहावड़ा, छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का कुर्ता, इन्हें भी टहल लेते वहाँ पहुँचे अजमेर में। अच्छा देगा फकीर को, आके बोला क्या है रे, क्या मांग रहा? बाबा 100 रुपये खाजा से मांग रहा हूँ। अरे वहाँ कुछ भी नहीं है रे, मिट्टी का ढेर है, वहाँ मिट्टी मिट्टी है, कुछ भी नहीं। अरे है तो देंगे ना वहाँ। तो फकीर बोला अरे जा बाबा जा, अपना काम कर। फिर 1 घंटे तक पुकारा, खाजा 100 रुपये दिला, खाजा 100 रुपये दे। गरीब नवाज 100 रुपये चाहिए। 1 घंटे के बाद आया, आके बोला 2 घंटे हो गए रे, नहीं है रे वहाँ कोई भी, मिट्टी का ढेर है, कब्र में कोई भी नहीं है, कहाँ से देते? अरे जा भाई जा, अपना काम कर। बोले अरे क्या काम कर? ले जेब में हाथ डाला, डाल के वो हावड़ा क्या करा, फकीर को 100 रुपये दिया। वो क्या देते रे, मेरे से ले। 100 रुपये की नोट लेके फकीर गरीब नवाज की गुम्बद को देख के बोला खाजा, बोला गरीब नवाज तेरी करामत के कुर्बान जाऊं। मैं समझा था कि तेरी हुकूमत तेरे गुलामों के जेब पर है, अरे तेरे दुश्मन के जेब पर भी तेरी हुकूमत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे खाजा दिलाया भी तो कैसे कमीने से दिलाया होगा। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ आपके हमारे मांगने के ढंग में थोड़ा सा फर्क है। अब एक बात बताओ, मेरी बहनों से पूछता हूँ कि तुम्हारे घर में, आपके घर में कोई आके अपनी मर्जी चलाए, आप क्या बोलेंगे? भाई आप अपनी मर्जी अपने घर में चलाइए, हमारे घर में आए तो हमारे तौर तरीके से आइए। अब कोई आया, आते आपके बेडरूम में घुसा तो जाने देते? अरे भाई ड्राइंग रूम में बैठे, अरे कहाँ अंदर घुस रही? अरे भाई मैं आया, अरे आया होगा भाई, मेरे घर में जरा ख्याल तो कर। हर आदमी अपने घर में अपने इंतजाम से रहता है। आने वाला उस घर वाले का ख्याल रखता है, उसकी मर्जी का ख्याल रखता है। अब आप किसके घर आए? अल्लाह के वली के घर। आप वली के घर पे आए, आपने कभी इनकी मर्जी का ख्याल किया? आपने कभी इनकी मर्जी का ख्याल किया? इनको क्या पसंद है कभी आपने सोचा? ये क्या चाहते हैं कभी आपने सोचा? इस मकाम पे इन्हों पहुंचे तो क्या मकाम हासिल किया, इन्होंने क्या किया, ये कभी सोचा? अल्लाह के वलियों के दरबार में आओ तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों पे अमल करके आओ।
इनके दरबार में आओ तो अज़ान के साथ ही नमाज पढ़ो, सुन्नतों पे अमल करो, फिर खड़े रह के कहोगे आप जो दीन लेकर आए थे उस दीन की हमने हिफाजत की है, हमने अल्लाह की बारगाह में सजदे अदा किए हैं। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप को खुश करके आ रहा है तो खुदा की कदम दरवाजे पे आने की ज़रूरत नहीं, हजरत वहीं से देख लेते हैं और हाथ उठा के कहते हैं कि अल्लाह मेरे दरबार में वो आ रहा है जो माँ बाप का फरमाबरदार बच्चा है, सुभान अल्लाह, जो अपने माँ बाप का फरमाबरदार बच्चा है। इसके हाथ उठाने से पहले भी ये हाथ उठा देते हैं और इसकी दुआ मांगने से पहले इसकी दुआ कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। आप अल्लाह के वलियों के पास आओ तो उनकी मर्जी देखो, उनका मंशा देखो। अब आपके पास कुछ मिलने में देरी हो रही है, कुछ कमी हो रही है, तो कमी हमारी अपनी गड़बड़ से हो रही है, हमारे अपने हालात हैं। यहाँ भी आए तो हम अपनी मर्जी चलाएंगे। नौजवान लौंडे आ रहे हैं, अरे जबरदस्त चीज है बुरखे में। कुछ लोग आए जियारत को आते, कोई लाइटा मारने को आते। अब ये लाइटा मारने वाला समझ रहा है कि मेरे को भी मिलेगा, तेरे को नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा हजरत का गजब नाजिल होगा और तेरे ऊपर इतना अजाब नाजिल होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के वलियों के दरबार में अगर कोई बेतौरी से आता है, बेरा रवी से आता है, गलत नजरिए से आता है, इनको तकलीफ पहुंचाता है और इनको जो तकलीफ पहुंचती है तो अल्लाह ऐलान फरमाता है मन आज़ानी वलियन आज़न तो उलिल हर्ब, जो मेरे वली को तकलीफ पहुंचाता है मुझे वो चैलेंज करता है, मैं उससे जंग करूंगा। अल्लाह के वली तो बेनियाज है, तुम कुछ भी कर लो मगर अल्लाह नहीं छोड़ता। यहाँ अगर नबी की सुन्नतों पे अमल करके बावजू आए और दुरूद शरीफ इस्तग़फ़ार पढ़ते आए, कलमे तैयबा का विर्द करते आए, इधर तुम हमारी ज़बान से कलमा चल रहा है, दुरूद पाक चल रहा है, उधर से हज़रत के हाथ उठेंगे कि मौला मेरे दरबार में आई है, कलमा पढ़ते हुए आई है, मौला इसकी लाज रख ले। तुम तो कुछ तो मौका हज़रत को दुआ करने का दो। तुम क्या समझ लिए फूल चढ़ा दिए तो हो गया, चादर चढ़ा दिए, भाई चादर चढ़ाओ ना को चढ़ाओ। अब हमारा क्या अकीदा है, अंदर जो है उन्हों भी जिंदा है, बोलो भाई जिंदा है, खबर में जो है क्या है, जिंदा है। आप जिंदा समझ गए, मुर्दा समझ गए, जिंदा समझ गए। अब वहाँ बड़े बोलते हैं कैसा जिंदा। अरे क्या भाई आलम भैया बोल को चले गए, खबर में जिंदा है कहते लोग, हम मिट्टी के अंदर दफन है, 200 साल 250 साल हो रहे हैं दफनों को, कैसे जिंदा, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, मिट्टी में जाने के बाद जिंदा रहते, क्या होता भाई। तो ये वहारियाँ बोलते दफन करे तो सड़ जाते, गल जाते, मिट्टी में गाड़े बाद क्या होता, सड़ जाते, गल जाते, कुछ भी नहीं रहता, हड्डी भी नहीं रहती अंदर। तो मैंने कहा कि भाई अब एक जमात वाला तकरीर कर रहा था, एक गुम्मद को देख के बोला दरगाह को, आज औरंगजेब होना था, आज औरंगजेब होना था। क्यों? गुम्मद तोड़ाते थे, औरंगजेब गुम्मदों को तोड़ाते थे, आप भी सुने होंगे। औरंगजेब दरगाहों को तोड़ाते थे, बोला क्या दीवाना कुत्ता काटा था औरंगजेब को, पागल हो गए थे, कहीं को गुम्मदा तोड़ाते थे। वैसा नहीं बोली साहब, बोला औरंगजेब अगर गुम्मदा तोड़ाते थे ताजमहल कहीं को नहीं तोड़ाए, बाबा की गुम्मद, बाबा की गुम्मद कहीं को नहीं तोड़ाए ताजमहल। नहीं वैसा नहीं बोली साहब, औरंगजेब जाकर क्या करते थे, दरगाह पे सलाम करते थे। अच्छा, तो सलाम का जवाब आया तो चले जाते थे, और सलाम का जवाब नहीं आया तो बोलते थे तोड़ दे। बोला अच्छा, तो मतलब है कि औरंगजेब दरगाह को जाते थे, जाके सलाम करते थे, जवाब आया तो रखते थे, नहीं आया तो तोड़ देते थे। तो बोला औरंगजेब को किसी खबर से जवाब आया, सलाम का जवाब आया, तो बोले जी आया, आया। बोला अब ये सलाम का जवाब जो आया, वालेकुम सलाम, जिंदा बोला मुर्दा बोला,
उसमें जाओ खबर सुभान से अल्लाह। जो वालेकुम सलाम का जवाब आया, जिंदा बोला मुर्दा बोला। अब सांप के मुंह में चीचंदर ना निकलते बने ना उगलते बने। तबलीग तो कर रही, खबर में मुर्दे हैं, तो भी बोला कौन? ये वालेकुम सलाम बोला कौन? बोले मुर्दे तो नहीं बोलते। बोला अल्हम्दुलिल्लाह, हर खबर में मुर्दे नहीं होते, कुछ खबरों में जिंदा भी होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम किसी मुर्दे की खबर पे नहीं जाते। बोले खबर में बैठो बैठो, बोले खबर में जो है जमीन में गाड़ दिए, सड़ जाते, गल जाते। अव्वल तो ये बात समझ में नहीं आती, जमीन में गाड़ने के बाद सड़ जाते, गल जाते। ये अगर तुम्हारा फायदा है कि जो जमीन में गया, सड़ गया, गल गया, तो खाते क्या? क्या खाते आप? अनाज खाते ना भाई, बोलो। गेहूं खाते, चावल खाते, कहाँ से निकलता? कहाँ से निकलता? दाना जमीन में गाड़े बाद अगर इन्हें सड़ जाता तो तू खाता क्या? अगर दाना जमीन में सड़ जाता तो तू खाता क्या? पूरी इंसानियत खत्म हो जाती। अरे अकल के अंधो, जब अल्लाह ताला जमीन में दाने को सड़ने नहीं देता तो अपने महबूबों को कब सड़ने देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो दाना सड़ जाता जो पहले से मार खाया हुआ है। जो पहले से मार खाया हुआ है उन्हें सड़ता, अब बाजू वाले को भी सड़ता। बहुत कर रहा था, ये अल्लाह के महबूब हैं। इस यकीन के साथ आप अल्लाह के महबूब की बारगाह में आते हैं और इनके पास जो भी आते हैं ये अल्लाह से लेके दिलाते हैं। आप इनसे कहते हैं, ये अल्लाह से कहते हैं, मगर कहने का ढंग है। नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, 4 रकात फर्ज अदा करो, सुन्नत अदा करो, फिर जाके अर्ज करो, तो हजरत को भी खुशी होगी। जिस दीन की खातिर मैंने दीन फैलाया था, आज मेरे मानने वाले उसी दीन पर अमल कर रहे हैं। उसके बाद तुम्हारी दुआ कबूल होगी। मेरे दोस्तों, औलिया अल्लाह के तबके हैं। बात अपनी मंजिल की तरफ ले आऊँ। औलिया की कम्युनिटीज़ हैं। औलिया में कुतुब हैं, वली हैं, अब्दाल हैं, औताद हैं, गौस हैं, गौसुल आजम हैं। और कोई भी वली हो, अली को माने बगैर वली नहीं होता। विलायत के इमाम मौला मुश्किल कुशा हैं। अली है तो वली है, अली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये अली वालों का मजमा है। हम सब गुलामाने अली हैं और अली अली कह के वली हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के दर्जात हैं। मैं और आसान ज़बान में कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी बहनों का ख्याल करूँ कि देखो, वलियों में एक तबका है मजलूब। क्या है? मजलूब। अब आसान ज़बान में बता दूं मजलूब किसको बोलते हैं। सालिक और मजलूब में क्या फर्क है? सालिक को झाड़ चढ़ना भी आता, उतरना भी आता। सालिक को झाड़ चढ़ना भी आता, उतरना भी आता। मजलूब चढ़ गया, उतरना नहीं आता, क्योंकि ये देख लेके आया, ये देख लेके आया। और आजकल तो हर नंगे भूखे को लोग मजलूब बोलते हैं। एक साहब एक नंगे भूखे कचरे की कुंडी के पास बैठे हुए हैं। बोला कौन है रे? वो बहुत पहुंचे हुए, बहुत ऊंची चीज है। बोला बेटा तुम पहुंचे हुए जो इनको पहचान नहीं, तुम बहुत पहुंचे हुए जो इनको पहचान नहीं। मजलूब को पहचानना मुश्किल है। मजलूब जाहिर नहीं होते, अगर जाहिर हो गए तो सालिक हो गए। मुंबई की सरजमीन है, मुंबई में एक मोहल्ला है अब्दुर्रहमान स्ट्रीट। अब्दुर्रहमान स्ट्रीट, वहाँ हजरत अब्दुर्रहमान शाह बाबा का मज़ार है। और मेरे ख्याल से हजरत 110 साल पहले के हैं। कचरे की कुंडी के पास पड़े रहते थे, एक तहबन लपटे हुए, ऐसी बड़ी बड़ी मूछ, यहाँ तक दाढ़ी फैली हुई। अब लोग कहते थे कि मजलूब है, कोई कहते थे पागल है, कोई कहते थे दीवाना। जिसकी जितनी बातें थी उतनी बातें थी। और हजरत कभी कभी निकल जाते थे टहलने के लिए।
एक बार हजरत चौपाटी पे निकल गए बम्बई की। अब एक अंग्रेज कलेक्टर नई शादी करके बम्बई में आया, उसकी पोस्टिंग हुई और शादी करके बीवी को घुमाने के लिए चौपाटी पे आया। तो उन्हें अपनी बीवी की कमर में हाथ डाल लेके चौपाटी से आ रहा। ये हजरत जो है धुन में चले जा रहे हैं। वो अंग्रेज की बीवी को धक्का लगा, बहने बैठ जाओ या तो जाओ या तो बैठो, जो जा रहे हैं चले जाओ, टाइम खराब मत करो। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, नाश्ता दे दीजिए, नाश्ता दे दीजिए, बुलंद आवाज से पढ़ लीजिए। बहुत प्यारी बात बता रहा हूँ मजदूब की। अब्दुर्रहमान शाह बाबा मजदूब थे, अंग्रेज की बीवी को हजरत धक्का लग गया, उन्हें गिर गई और गिरी तो कीचड़ में गिरी। जो जोर से चीखी उन्हें गुस्से से, तो अंग्रेज कलेक्टर साहब को गुस्सा आया। वो जाके हजरत को पकड़ के जोर से एक थप्पड़ मारे, जोर से एक चांटा मारे। हजरत चांटा खा के ऊपर दे के आगे बढ़ गए। 4 कदम हजरत आगे नहीं बढ़े थे कि कलेक्टर चीख मार के जमीन पे गिरा और लौटने लगा और मुंह से खून जारी हो गया। तो अंग्रेज कलेक्टर था, फौरन एम्बुलेंस आई, लेके उसको हॉस्पिटल में गए। दुनिया की कोशिश करे, डॉक्टर समझ में नहीं आ रहा कि मरज क्या है, मरज क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने उसकी लेडी से, उसके रिलेशन से, उसके रिश्तेदारों से बोले कि बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ये आखिरी दौर से गुजर रहे हैं। तो वो अंग्रेज कलेक्टर का जो ड्राइवर था वो हिंदू था। उन्हें कलेक्टर की बीवी को बोला, मैडम ये बीमारी नहीं है, ये वो अल्लाह के वली हैं। तुम्हारे मियाँ ने जिनको थप्पड़ मारा वो अल्लाह के वली हैं, मुसलमानों के बुजुर्ग हैं, ये मार उनकी है। ये अब दुनिया की कोई ताकत तेरे मर्द को नहीं बचा सकती, बचाएंगी तो वही बचाएंगे। कहाँ मिलेंगे? बोले चल के ढूंढेंगे। गाड़ी लेके, मोटर लेके आए तो समंदर के किनारे हजरत रेत पे पड़े हुए थे। ये औरत कलेक्टर की बीवी अंग्रेज आई और पैरों पे गिर गई, करके कहने लगी कि बाबा मेरे सुहाग को बचा लीजिए, बाबा मेरे हस्बैंड को माफ कर दीजिए। हजरत उठ के बैठे, बोले बेटी कौन है तू? बोले बाबा मैं वही हूँ जिसके हस्बैंड ने आपको थप्पड़ मारा था, बाबा मेरे हस्बैंड को माफ कर दीजिए, मेरे शौहर को। तो हजरत उठ के बैठे, बैठ के कहने लगे बेटी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो यारों का झगड़ा है, ये तो यारों का झगड़ा है। तुझे तकलीफ पहुंची, तेरे यार ने मुझको मारा, और मुझे तकलीफ पहुंची, मेरे यार ने तेरे यार को मारा। उठ के बैठे, आसमान की तरफ देख के बोले माफ कर दिया, तू भी माफ कर दे। गई तो देखा कि शौहर उठ के बैठा हुआ है। अल्लाह ताला अपने महबूब की ज़बान से फरमाता है कि मन आज़ानी वलियन आज़म तू लीला। मेरे दोस्तों, सैयदुल मज़लूबीन थे, बैलूल दाना की शान के थे, बादशाह वक्त मुरीद था, खलीफा हारून रशीद हजरत का मुरीद, जुबैदा हजरत की मुरीद, और ये खबरस्तान में रहते थे, खबरों के बीच में सोते थे। एक दफ़ा बादशाह आया हारून रशीद, आगे कहने लगा कि हुजूर ये वीराने में क्या पड़े रहते हैं आप, खबरस्तान में, शहर में क्यों नहीं आते, आबादी में? हजरत ने फरमाया अमीरुल मोमिनीन ये आबादी है कहाँ, आबादी कहाँ पर है? बोले शहर में जहाँ हम रहते हैं वहाँ आबादी है। बोले मैं जहाँ रहता हूँ वो क्या है? मैं जो रहता हूँ वो क्या है? बोले ये खबरस्तान है, वीराना है। तो बोले अमीरुल मोमिनीन जब से मैं यहाँ रहता हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, वो शहर वाले एक एक करके सब यही आ रहे हैं, वो शहर वाले एक एक करके सब यहाँ आ रहे हैं, मैंने यहाँ से किसी को जाते नहीं देखा। अरे जिसे तू आबादी कह रहा है वो वीरान हो रहा है, और जिसे तू वीरान कह रहा है वो आबाद हो रहा है। अगर आबादी में तो मैं रहता हूँ। यकीन देखिए, एक बार हजरत बैलूल दाना दरियाए दजला के किनारे मिट्टी के पास मिट्टी के घर बना रहे, घरों से बनाते ना बच्चे मिट्टी के,
हजरत घर बना रहे हैं। खलीफे हारून रशीद बादशाह वक्त तो आधी दुनिया पे हुकूमत थी उसकी। कोचवान ने बीवी के साथ शहर के लिए निकला दजला पे, तो बग्घी चलाने वाले ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपके पीरो मुर्शिद आगे बैठे हुए हैं। तो ये घोड़े से उतर गए दोनों मियाँ भी, आके हजरत के कदम बोस हुए। हजरत करंदे बना रहे मिट्टी के। तो हारून रशीद ने पूछा सरकार ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या बना रहे हैं? देख के बोले अमीरुल मोमिनीन जन्नत के मकान बना रहा हूँ, खरीदता क्या? जन्नत के मकान बना रहा हूँ, खरीदता क्या? सरकार कितने में देना चाह रहे हैं आप? बोले आधी सल्तनत दे देता हूँ। जी बोल के बैठ गया, हट गया। बीवी यकीन देखो औरत का, आगे बढ़ी जुबैदा, बोले सरकार मेरी हैसियत के मुताबिक कीमत बताइए, मैं लेने के लिए तैयार हूँ ये जन्नत का महल। देखे बोले 4 आने दे दे, 4 आने दे दे। उन्हें 4 आने दी। वो जन्नत का मिट्टी का बना हुआ गोद में लेके बैठी। जब सवारी में बैठी तो हारून रशीद ने कहा जुबैदा अब इतना भी यकीन नहीं करना, अब उन्होंने किस रंग में बोले क्या बोले तो उठा के ही चला लिए ये। तो बीवी बोली अमीरुल मोमिनीन अपने अपने अकीदे की बात है, मेरे पीर पे मुझे यकीदा है कि उन्होंने मुझे जन्नत का महल दिया है, मेरे लिए काफ़ी है। हारून रशीद खामोश बैठ गए। रात को सोए तो ख्वाब में हारून रशीद ने देखा कि मैदान महशर है, ऐलान हुआ सब अपनी अपनी जन्नत पे जाओ, सब अपनी अपनी जन्नत में जाओ। अब इन्हों मारे मारे फिर रही, इनको इनकी जन्नत ही नहीं मिलती, महल नहीं मिलता। अचानक एक जन्नत के बोर्ड दरवाजे पे जुबैदा लिखा हुआ था। तो जुबैदा लिखा तो इन्होंने बोले अपनी नहीं मिली तो नहीं मिली, कम से कम बीवी के महल में तो भी चले जाएंगे। अंदर जाने लगे तो दारोगा रिजवान जो जन्नत का दारोगा था रोक के बोला किधर एंट्री ले रहे हैं आप? तो बोले मेरी बीवी कहाँ है? बोले मियाँ बीवी दुनिया में चलती है, यहाँ जिसका महल है वही जाएगा, यहाँ जिसका महल है वही जाएगा। जहाँ तेरे लिए कोई जन्नत में इस वक्त कोई महल तैयार नहीं है। आँख उछार हुई, बोले क्या गजब कर दिया, आई तो जन्नत छोड़ दिया। परेशान होके भागे तो फिर दरियाए दजला के किनारे हजरत पड़े हुए थे। जाके बोले सरकार वो जन्नत मैं खरीदना चाहता हूँ, कीमत बोलिए। वो जन्नत जो मेरी बीवी के हाथ आपने बेचा मैं खरीदना चाहता हूँ, कीमत बोलिए। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन देख के खरीदने आया, देख के खरीदने आया। अरे बगैर देखे सौदा करता, तू तो देख के आया, मैं तेरे हाथ नहीं बेचूंगा। बोले पूरी सल्तनत ले लीजिए, मुझे वो जन्नत दे दीजिए। तो अल्लाह के वली ने कहा अपना माल है, चाहे बेचूं या चाहे ना बेचूं। क्यों अपना माल का? अल्लाह रब तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह का वली जब कहता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि उनको लिसानुहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, मैं उस बंदे की ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है बंदा। अल्लाह फरमाना मैं उस बंदे की ज़बान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। और कुन्तु यदुल्लती यब्तिशु बिहा, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। हज़रत बहलूल दाना ने जन्नत का महल यहाँ बनाया, अल्लाह ने वहाँ बना दिया। अल्लाह का वली अगर किसी चीज़ का इरादा कर ले तो अल्लाह इसे पूरा कर देता है। मगर ये है कि वलियों की पहचान। गौसे आजम पीराने पीर दस्तगीर फरमाते हैं मेरे पीर सारे पीर वलियों के शहंशाह तो मेरे पीर है। पीराने पीर हैं तो सब कुछ है, पीराने पीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर जगह मेरे पीर का फैज़ान है। दुनिया का कौन सा ऐसा खित्ता है जहाँ गौसुल आजम दस्तगीर का फैज़ान नहीं है? मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के वली से अटैच हो जाते इनका क्या पावर होता देखो आप। पावर की बात समझना, आजकल वावड़े बहुत बोलते ना, डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट ले लो, डायरेक्ट। कैसा लेते रे डायरेक्ट? मौलाना डायरेक्ट अल्लाह से लो, यहाँ कहीं को जाते डायरेक्ट अल्लाह से लो। ये डायरेक्ट का फलसफा जमात वाले बहुत फैला रहे, डायरेक्ट लो, डायरेक्ट लो। मैं मौलाना के घर पे बैठा हुआ था,
अजीज मियाँ के पास बैठा हुआ था, मिसाल दे रहा हूँ। घर में चाय पीने के लिए बुलाए, मैं बैठा हुआ था, डिपार्टमेंट वाले घुसे, लाइट वाले गाड़ी से उतरे, अंदर घुसे, घुसते ही मीटर बोले, इन्होंने देख लो, देख लिए, देख के चले गए। मतलब कौन थे यहाँ, लाइट वाले थे, मीटर देखने को आए, चले गए। हम लोग चाय पी के निकले तो बाहर एक आदमी को पकड़ के ले जा रही पुलिस, इतनी बड़ी दाढ़ी, डिपार्टमेंट वाले पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे बोला इतने शरीफ आदमी को कहीं को पकड़ के लेके जा रहे हैं लोग, नहीं मालूम हजरत, वाला पूछ के आओ। इन्हों भाग के गए, भाई कहीं को पकड़ रहे हैं इनको, इनके घर में घुस के कहीं को ले गए। तो डिपार्टमेंट वाले बोले डायरेक्ट ले रहा था, डायरेक्ट ले रहा था। तो पता चला जो डायरेक्ट लेता है वो चोरी का करंट होता है। हम डायरेक्ट नहीं लेते, हम तो वसीले से लेते हैं। डायरेक्ट ले रहे हैं। अब ये अल्लाह के वली क्या है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये लाइट है नहीं, पावर, ये कहाँ से आ रहा पावर? कहाँ है इसका पावर? कहाँ बन रहा? रामागुंडम। रामागुंडम में ये पावर बनता, कहाँ बनता? रामागुंडम से आ रहा। ये जो मेन स्ट्रीट है ना, 80 फीट ऊंचे पोल है, देखो इसके अंदर जो करंट होता, रामागुंडम से जो पावर चलता, वो मेन स्ट्रीट के ऊपर 70,000 वाट का पावर होता। कितना होता? 70,000 वाट, इसलिए 80 फीट ऊंचा रहता। वो है किसी में दम, तार डाल के ले ले भाई, करंट निकला, किसी में दम है कि वो मेन स्ट्रीट के ऊपर तार डाल के ले ले। अगर डायरेक्ट पावर महबूब नगर आ जाए रामागुंडम से, तो शहर जल के राख हो जाए। शहर में इतनी ताकत नहीं है कि वो पावर को ले सके। चला था रामागुंडम से 70,000 वाट, आपके घर में पहुंचा तो 240। कितना चला बोलिए? चला कितना? 70,000। अब 70,000 का पावर डायरेक्ट कैसे आएगा शहर में? तो बीच में स्टेशन बना, जिस बीच में स्टेशन लोड की शिफ्टिंग हुई, वो पावर को वहां शिफ्ट करे। वहां आगे से फिर एक और एक ट्रांसफार्मर बना, वहां लोड की शिफ्टिंग हुई। ये लोड शिफ्ट होते होते महल्ले के ट्रांसफार्मर में आया, और ट्रांसफार्मर से आपके घर को आया तो 2 चलाता 70,000, घर को पहुंचा था वोल्टेज 240। मेरे दोस्तों, ये पावर डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लोड की शिफ्टिंग हो रही है, सब स्टेशन बनाए गए हैं। मेरे दोस्तों सोचो, ये बंदों के बनाए हुए पावर को, ये बंदों के रामागुंडम में जो पावर बनाते ना, दिन में बनाते, रात को डाल के पड़े रहते। ये गुनाहगारों के बनाए हुए पावर को समझो, इंसानों में गुनाहगारों के पावर को तुम डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो सुपर पावर को कैसे डायरेक्ट ले लेंगे? अल्लाह के पावर को डायरेक्ट ले लेंगे? नहीं। अल्लाह ने चाहा अपने पावर को कायनात में भेजे, तो कौन था जो अल्लाह के पावर को ले लेता है? तो अल्लाह ने सबसे बड़ा स्टेशन मदीने में बनाया। उस पावर स्टेशन का नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे आका ने डायरेक्ट वो पावर को ले लिया। अब अल्लाह के रसूल ने वो पावर को फैलाया तो 4 स्टेशन बना दिए। एक स्टेशन का नाम अबू बकर रख दिया, एक का नाम उमर रख दिया, एक का नाम उस्मान रख दिया, एक का नाम अली रख दिया। 4 स्टेशन बने। जब ये मदीने से पावर पहुंचा बगदाद में, तो अब्दुल कादिर पावर स्टेशन का नाम बना। अब हिंदुस्तान पहुंचा तो मोइनुद्दीन अजमेरी पावर स्टेशन का नाम बना। और ये जितने औलिया अल्लाह है, वो पावर स्टेशन के ट्रांसफार्मर हैं। ये ट्रांसफार्मर है। अब हम वो पावर लेने जा रहे हैं तो इनके पास जा रहे हैं। हम जानते हैं इनके पास इनका कुछ नहीं है, उसी पावर हाउस से इनका ताल्लुक है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वलियों के पास पावर जो है, और मैं तो हैरान हूँ, जितना ये शैतान को मानते हैं उतने वलियों को नहीं मानते। दरगाहों पे शैतान, अच्छा
झंडे वालों के पास शैतान, फातिहा देने वालों को। आजकल तो बहुत फैशन बन गया ना, फातिहा नहीं देते। और सऊदी अरब से आए तो कैसा मालूम होना। छोटा आज आपको कमाने को गया था, आते ही बोल रहा मैं फातिहा का नहीं खाते, फातिहा का नहीं खाते। अच्छा बच्चा लाके जिलेबी दिया, चिच्चा फातिहा की फेंक देता। क्यों नहीं खा रहा भाई? नहीं हराम, हमें फातिहा का नहीं खाते। एक जमाने से कोई सोचता रहा कि इन्हों काई को नहीं खाते भाई, फातिहा का काई को नहीं खाते, क्या तभी तकलीफ हो रही इनको। बोले नहीं हम लोग फातिहा का नहीं खाते। अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ रहा था, अल्लाह जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता उसको शैतान नहीं खाता, जिस खाने पे कलामुल्लाह पढ़ा जाता है उसको शैतान नहीं खाता। और ये लोग बोल रहे हम नहीं खाते। नहीं ये लोग बोल रहे हैं पहचान रहे हम लोग कौन है। हमारा उस्ताद नहीं खाया तो शागिर्द कहाँ से खाएंगे। फातिहा का नहीं खाते, फैशन बना लिए। मस्जिद में आते ना जोर से बोलता आमीन। कब आए? रात की फ्लाइट से आओ, ऐलान कर रहा मैं आ गया बोले। और नए नए ढंग से नमाज पढ़ रहे भाई। ऐसा यहाँ बांधता और टांगा फैलाता, इधर टांग इधर टांग। अरे ये कौन सा स्टाइल है रे नमाज पढ़ने का? बोले वहाँ ऐसी पढ़ते हो बेटा। इतनी दादागिरी थी, पुलिस स्टेशन में खड़े रह के बता। ऐसा खड़े रहा, पुलिस वाला पीछे से भैरी मारता, सीधा खड़े रहे साहब आ रहे हो। असल के अंधे खाने में नहीं खड़े रह सकता तो अल्लाह के घर में दादागिरी से खड़ा रहता। और टांगा इतना फैला रहा। एक अहले हदीस से पूछा भाई इतने टांगा मेरे को फैला रहा रे? बोले हमारे मौलाना बोले पावा इतना फैलाना बकरी का बच्चा अंदर से आसानी से जाना। हदीस है मौलाना, हदीस है। बकरी का बच्चा टांगों में से चले जाना, इतने पाँव फैलाना। बोला वो हदीस तो बकरी के बच्चे की है, तू तो हत्ती के बच्चे को बोल दिया हो। मेरी बहनों आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। फातिहा न्यास ये खैर व बरकत की चीज़ है। और हमारा मज़हब तो है खिलाने वाला मज़हब है। सुन्नियों में बहुत शौक़ है खिलाने का, और ये मौका ढूंढते हैं लोग खिलाने का। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? बुखारी की हदीस कितनी? बोलिए बोलिए जोर से। बुखारी शरीफ किताबुल ईमान खोले तो 2-4 सफ़े के बाद ही हदीस है। या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? फरमाया खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। और ये खाना खिलाने का इस्लाम तो हमारे पास ही है, अल्लाह के वलियों के मानने वालों के पास ही है। हम तो खाना खिलाने का बहाना छिल्ला करके खिलाए, बिस्मिल्लाह करके खिलाए, और शादी करे तो शादी में खिलाए, वलीमे में खिलाए। अब ये खाने खत्म हो गए, टपकते ही जियारत करके खिलाए, 10वां करके खिलाए, 40वां करके खिलाए, बरसी करके खिलाए। अब ये खाने खत्म हो गए तो ख्वाजा की छठी करके खिलाए, गरीब नवाज की 11वीं करके खिलाए, इमाम जाफर सादिक के कुंडे करके खिलाए। अल्लाह के नबी ने कहा खाना खिलाना बेहतरीन इस्लाम है। और ये बेहतरीन इस्लाम तो हमारे पास है। और ये पड़ोस में ये भी रहते हैं, ना आया तो खिलाते, ना गया तो खिलाते। खिलाने से दिल का मैल साफ होता है, और खिलाने से दिल आदमी की हैसियत का पता चलता है। रिश्ता डालने गए महबूब नगर से जड़चल्ला, बेटे का रिश्ता डालने गए बच्ची वालों के घर, बाजू से निकल के बाहर निकल के बोल रहे क्या हुआ बच्ची पसंद है? अरे बच्ची की है इसी की तैसी, इतना कमीना है, आधे घंटे से पानी को नहीं पूछा वो। अरे चाय पिलाने तो बड़ी साहब, पानी को तक नहीं पूछा। बोले अरे मैं करूँ ये इसके घर में। दूसरे घर में गए, बोला कैसे रहा? अरे क्या अखलाक है साहब, थोड़ी देर में केक, पेस्ट्री, खारा, बिस्किट, चाल होगा। ऐसे घर में रिश्ता करना तो पता चला कि खिलाने पिलाने से आदमी की हैसियत का पता चलता है। अहले सुन्नत वल जमात वालों, तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो, हर मौसम में खाते हैं।
और अल्लाह खिला रहा है भाई, अब इनकी किस्मत में नहीं है तो क्या करेंगे। अल्लाह ने हमको इतने अच्छे लोगों में पैदा किया कि कौन सा मौका है ऐसा जो नहीं खाते, और ये बदनसीब तो खाते नहीं। इधर 11वीं शरीफ में लंगर चल रहा है, इधर 12वीं शरीफ में लंगर चल रहा है, इमाम जाफर सादक के कुंडे चल रहे, 6ठी शरीफ का खाना चल रहा। हम तो खा खा के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मौला तेरे महबूबों के सदक़े जब इतना अच्छा हमको यहाँ मिल रहा है तो इनके सदक़े में वहाँ क्या नहीं मिलेगा। अब इनको तो यही नहीं मिला, यही भूखे मर रहे हैं, तो वहाँ क्या मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त बहनों, मेरे दोस्तों, काबिल मुबारकबाद हैं तुम लोग कि अल्लाह के वली होते हैं, और अल्लाह का भी हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। कामिल होना चाहिए। हज़रत बेलूल दाना, उनके मुरीद थे बादशाह हारून रशीद, और ये हज़रत बबुल के कांटे, कंबल, खबरों के बीच में सोते थे। एक दफ़ा हारून रशीद अपने घर में आए, सल्तनत का काम करके घर में दाखिल हुए महल में, तो उनकी बीवी जुबैदा बहुत खूबसूरत थी। अब जाहिर है कि बादशाह की बीवी थी तो खूबसूरत ही होंगी। तो 14वीं का चांद निकला हुआ था, इधर बीवी सो रही थी, तो हारून रशीद कभी बीवी को देखते, कभी 14वीं के चांद को देखते। इसी बीच में बीवी की आंख हुशार हो गई, तो देखा कि बादशाह वक्त शौहर जो है मोहब्बत से मेरे को देख रहे हैं, तो मुस्कुरा लेते उठी, अमीरुल मोमिनीन क्या देख रहे हैं? बोले जुबैदा बहुत देर से मैं चांद को भी देख रहा हूँ, तुमको भी देख रहा हूँ, ये तय नहीं कर सका मैं कि तुम खूबसूरत है कि चांद खूबसूरत है। तुम खूबसूरत हो कि चांद खूबसूरत है? तो कौन बीवी बोलेंगी मोहब्बत से देखने के मेरे से चांद खूबसूरत है? इन्हों बोले मैं चांद से ज्यादा खूबसूरत हूँ। हारून रशीद ने कहा दलील? तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत है, कोई दलील? बोले मुझे क्या दलील की जरूरत है। कुछ ऐसे टेढ़े पने से जवाब दी, गुस्सा आ गया। तो हारून रशीद ने कहा कोई कुरान की आयत पेश करो, तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत है। बोले मुझे क्या जरूरत है पेश करने की। बोले अगर कल असर तक तुम जवाब नहीं देंगे कुरान से तो तुम पे 3 तलाक। अब बात मोहब्बत से शुरू हुई, तलाक में आजकल चल रहा ना। एक साहब आके बोले हजरत हाँ ये बीवी को मैं तलाक दे दिया। अच्छा क्या बोला? 3 तलाक बोला। तो फिर नहीं गुस्से से बोला। अल्लाह ने अकल के अंधे, आज तक कोई मोहब्बत से बोला? बेगम बहुत अच्छा खाना पका के लाए, तलाक। डार्लिंग तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो, तलाक। तो गुस्से से तलाक देते, मोहब्बत से कोई देता क्या? कहाँ से निकाले गधे, समझ में नहीं आ रहा। अभी ने 3 तलाक दे दिया। तो बाजू वाले अहले हदीस से मुल्ला इधर आओ, बोले क्या है? हमारी बात नहीं होती। बोले अरे पैदा नहीं होती, 3 तलाक बोले ना, एक ही होती। तो इन्हें बोला ये सुन्नी मौलाना बोल रहे हैं हो गई, अहले हदीस बोल रहा नहीं हो गई। अच्छा तो इनके फतवे को मान लो। अब ये मौलाना लोगों से पूछा अहले हदीस से, भाई 3 एक कैसे होते? 3 ही होते ना, एक कैसे होते? बोले हमारे पास एक बैठक में 3 बार बोले तो एक ही काउंट होगा। बोला महबूबनगर के चौराहे पे एक आदमी 3 बार चाकू मारा, जिप 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 मारा। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 3 आएंगा, 1 आएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अब आज जाके बोल रहे हैं एक सीटिंग में। एक सुन्नी भी क्या कर रहा है, एक अहले हदीस की दुकान को गया, होटल में 3 समोसे खा, 3 समोसे खा के क्या करा, एक के पैसे दे रहा। तो उन्होंने बोला अहले हदीस घंटे कितने? बोले 3। बोले एक सीटिंग में 3, एक बैठक में 3 खाया, अब एक के पैसे ले। तो बोले अरे 3 खाया तो 3 के लूंगा। तो बोले 3 समोसे जब एक नहीं हो सकते तो 3 तलाक एक कैसे हो जाते? 3 है। और ये तलाक का जो सिलसिला चला है, मोदी साहब बड़े मेहरबान थे औरतों पे, मुसलमान बहनों पे जुल्म हो रहा, 3 तलाक का कानून लाए। मौका कौन दिए? मौका तो आप लोग दिए।
मोदी को शरीयत में मुदाखलत करने का मौका आपने दिया। जब दोनों तरफ से ताल्लुकात बिगड़े, औरत भी इसमें बराबर की जिम्मेदार है। इतनी नौबत क्यों आने दी कि मियाँ की जबान से 3 बार तलाक निकल गया। औरत नाम है इसार और कुर्बानी का। औरत पैदा हुई है इसार और कुर्बानी के लिए, और औरत का दिल तो बहुत बड़ा है। औरत है तो नाजुक, मगर अल्लाह ने उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी। अरे भाई साहब, आप मर्दुए है ना, 3 दिन पैखाना नहीं आया तो तबीयत बेहाल हो जाती। 3 दिन अगर इजाबत नहीं आई ना, क्या हुआ? 3 दिन से पेट टाइट है बेटा, 3 दिन से पेट टाइट है, तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, और उस बीवी पे जुल्म कर रहा है जो 9 महीने से तेरे बच्चे को गोद पे लेके फिर रही है। कदर कर, अपने घरवाली की कदर कर। 3 दिन पेट पे बाहर हुआ तो बेटा खाना पीना भूल गया, और जो औरत तेरे बच्चे को 9 महीने पेट में लेके फिर रही है, उसकी तकलीफ का तुझे एहसास है। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से एक साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ को मैंने पीठ पे बिठाकर 7 मरतबा हज कराया है, मेरी माँ माजूर है, अपाहिज है, पीठ पे बिठा के मैंने 7 मरतबा हज कराया, या रसूल अल्लाह मेरी माँ का मैंने हक अदा कर दिया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरी माँ के पेट में तुमने एक बार जो चक्कर लिया उसका हक अदा नहीं करा। वो खुशकिस्मत है, वो लोग खुशकिस्मत हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, जो अपने माँ बाप को राज़ी कर लेते हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ा मर्तबा सहाबा का है, बोलो भाई, रसूलुल्लाह के बाद सहाबा बहुत बड़े हैं। मैं एक वाक़या बता के फिर अपनी बात को इख्तिताम की मंजिल पर पहुंचा दूँ, क्योंकि ख़वातीन बैठे हैं, बच्चे नौजवान बैठे हैं, गड़बड़ कहाँ हो रही है, दुआएं कहाँ कबूल नहीं हो रही हैं। अजमेर शरीफ में दुआ कबूल नहीं हो रही, गुलबर्गा के दुआ कबूल नहीं हो रही। अम्मा बाबा को नाराज़ करके अजमेर गए तो दुआ कबूल होती। अरे अम्मा बाबा को नाराज़ करके नमाज़ पढ़ा तो कबूल नहीं होती, तो ख्वाजा के बाद की हाज़िरी कैसे कबूल हो जाएगी। वालिदैन की रज़ा, माँ बाप की, अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे आए तो एक बात है, इस बात का हद कर लो। और सबसे बड़ा आजकल तो जो है, जो मुसलमानों में जो माशरा बिगड़ा है जहेज का, और ये 2 तरफ से भी खराबी है, और लड़की वालों से भी लड़के वालों से भी। अब लड़की वाले को बोलो रिश्ता है, नहीं, दुबई होना, बच्चा इंजीनियर होना, MBA होना, दुबई में होना, और बच्चे का घर बड़ा होना, फाटक बड़ी होना, घर में कार होना, टीवी होना, फ्रिज होना। तो लड़के वाले बोल रहे हैं घुसने को 5 लाख होना, घुसने को 5 लाख होना। अच्छा, अब रिश्ता भी आ रहा। पहले 4 मीनार के बाद इसम नवेशी मिलती थी, पहले 4 आने में मिलती थी, अब 10 रुपये में मिल रही, 25 रुपये में। अच्छा, लिखा रहता लड़के का नाम मोहम्मद अब्दुल रहीम, वालिद अब्दुल रहमान, उम्र 27 साल, काबिलियत BA, मुलाजिम सरकार, माहाना तनख्वाह 8,000 रुपये, दीगर आमदनी 15,000। तो मैं देख के पूछा, भाई 8,000 रुपये तनख्वाह है, ये ऊपर की आमदनी की मेरे समझ में नहीं आई। तो बोले जी ऊपर, नहीं ऊपर बोले तो ऊपर से आती, बोले नहीं दफ्तर में ऊपर मिलती ना, कौन सी मिलती रहे वो, यानी रिश्वत नहीं बोल रहा। तो बच्ची का बाबा बोल रहा तनख्वाह कम है तो क्या होता, ऊपर तो 15,000 है ना, दे दो। हराम की कमाई की बुनियाद पर बेटी का रिश्ता करने वालों, ये समझते हो कि हराम के पैसे पे बच्ची का रिश्ता करोगे तो बच्ची खुश रहेंगी, अगले हलाल पे रिश्ता क्यों नहीं करते। ये कह दे कि 8,000 का रिश्ता है कर रहा है, अल्लाह ताला इसकी बरकतों से उसको तरक्की अता फरमाएगा, अल्लाह की जात पे भरोसा करके बेटी को दो। नहीं, दुबई में होना, शादी करके गए, रोड का एक्सीडेंट हुआ, टांगा टूट गए, अब चाटो
दुबई वाले को लेके चाटो, टांगा तोड़ गए ना। इंजीनियर साहब लंगड़े होके आ गए। मुसलमान अल्लाह की जात पे भरोसा करता है, शराफत की बुनियाद पे दे दो, इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी खिलाएगा। और ये मेरे नौजवानों, आज अल्लाह के वली के दरबार में बैठे हैं, एक बात का वादा कर लो, और खुदा की कसम, अगर सच्चे दिल से तुमने एक बात का इरादा कर लिया ना, तो न जाने कितने बच्चियों के रिश्ते घर आबाद हो जाएंगे। ये जहेज की लानत, जोड़े की रकम, अब आजकल फैशन बना है जी मस्जिद में निकाह, फिर ये मस्जिद में बहुत सादगी से निकाह होता, फिर बाद में क्या होता, बोले शादी खाना। बोला ये कौन सा तरीका है रे? सुन्नत रसूल तो ये है कि मस्जिद में निकाह होना, दूल्हा घर को चले जाना, दुल्हन का बाबा ले आके बच्ची को घर को छोड़ देना। मस्जिद में निकाह कर रहा है और शादी खाने में डुबुक 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 रात के 11 बजे नाच लेते आ रहा। बोला ये क्या है रे? वो सुन्नत है तो ये क्या हिमाकत है? बोल ये तबीयत बना ली है, यही मिजाज बना लिए। 11:30 बजे रात को आ रहे। लड़की वाले भी तंग आके क्या कर रहे हैं, खाने माटी मिला आरा ना कर रहा, चलो खाना खिला दो, आओ मेरे को आओ, खाना चल जा रहा। मिजाज लड़के वालों से मेरी नौजवान बच्चे बैठे हैं। अगर ये उम्मत के बच्चियाँ, और आजकल तो तुम देखो कौन सी दुनिया में अब तो बहुत खतरनाक माहौल से गुजरने वाले हैं आप लोग। बेसिक जो बहुत चैन की नींद सो रहे हैं आप, भूल जाओ। अल्लाह करे कि कल स्टेडियम बैठ जाना, 2 झूठे जमा हो रहे, एक ट्रम्प एक मोदी अहमदाबाद में, और झूठों का इमाम है वो ट्रम्प। तो इन्हें एक झूठ बोला टेलीफोन पे, 1 करोड़ आदमी आएंगे कहते रिसीव करने को। अबे अहमदाबाद की आबादी 60 लाख है तो 1 करोड़ कहाँ से आ जाएंगे? और उन्हें भी बोले चले आ रहा 1 करोड़। मोदी टोल्ड मी 10 मिलियन पीपल्स। एक झूठा बोला, दूसरा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा। अल्लाह के हाथ में है। और ये मोदी अमित शाह समझ रहे हैं 56 इंच का सीना। खुदा की कसम, किसी भी मुसलमान अगर सच्चे दिल से तुम लोगों के दिल से बदवा निकल जाए ना, कुछ करो ना करो, यहाँ तो आज वही कर लो। अल्लाह के वली की बारगाह में हज़रत बहुत थक गए थे, तुम्हें बोल दो, तुम्हारी जबान हिल गई तो ये सब पत्ती इन्हों भी जाते उन्हों भी जाते, और पूरे हिंदुस्तान सुकून में आ जाता है। ये 2 की वजह से पूरा मुल्क तबाह है। और मुसलमान आने वाला वक्त बड़ा ख़तरनाक है। आगे सुन्नी वहाबी देवबंदी ये बहुत बोल लिए, तेरे पीर मेरे पीर, छोटे पीर, मंगल, चारशंबा। अब इत्तेहाद की ज़रूरत है, क्योंकि बातिल क़ुव्वतें जब मार रही है तो ये नहीं देखेंगे कि ये सुन्नी है कि वहाबी है कि देवबंदी है कि तबलीगी है, वो तो बना में मुसलमान मार रही है। कलमे की बुनियाद पर हमको एक होना है। और मेरी औरतें, मेरी बहनें, मेरी माँ और बहनों से और ये नौजवान बच्चों से गुजारिश है, आने वाला माशरा, आने वाला वक्त बहुत ख़राब आने वाला है। अब पता नहीं हिंदुस्तान में हम सांस लेंगे भी नहीं लेंगे, मगर अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। और अब अल्लाह की ज़ात से उम्मीदें, बड़े बड़े फ़िरौन को अल्लाह ख़त्म कर दिया, हमें नमरूद से बड़ा है क्या इन्हें? पूरी दुनिया पे हुकूमत थी ना नमरूद की, उन्हें तो बहुत बड़े बड़े डींगा मारा, मैं अल्लाह हूँ मैं अल्लाह हूँ। बोला अल्लाह बोला जा जीले जीले जीले। पैगंबर के मुकाबले में खड़ा हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, बोले नहीं, मैं अपने बारे में तो छूट देता हूँ, मेरे महबूबों के बारे में छूट नहीं देता। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में खड़ा रहा तो अल्लाह ने अपनी फ़ौज में से, अपनी मखलूक में से नमरूद जैसे बादशाह के मुकाबले के लिए किसी ताकतवर को नहीं भेजा। अल्लाह की कुदरत देखो भाई, नमरूद का मुकाबला करने के लिए, भाई आपके सामने 500 आदमी आ गए, 2 आदमी जाते हैं मुकाबले को, सामने तो आदमी रहते ना। उतना बड़ा बादशाह जिसके खजाने की कुंजी का ये आलम है कि 80 आदमी तो कुंजी उठाते थे, चाबी। अब ताला कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा बादशाह जब अल्लाह ने पकड़ की तो मखलूक में ताकतवर को नहीं भेजा, एक मच्छर को भेजा। मच्छर किसको? बोलिए मच्छर। और हदीस शरीफ में है कि वो लंगड़ा था,
वो मच्छर लंगड़ा था। ये नमरूद के पास आया, आके क्या करा, यहाँ बैठा तो नहीं, यूँ मारा तो उड़ गया, फिर यहाँ बैठा, यूँ मारा तो उड़ गया। इधर थोड़ी देर तक खेलते रहा, उसके बाद गुस्से से नमरूद ऊपर देगा तो ये नाक में घुस गया। और नमरूद का यह आलम था कि सुबह शाम लोगों को सजदे कराता था, मैं अल्लाह हूँ, आना दरबार में सजदा करना, यही मामूल था उसका। अब ये मच्छर अंदर घुसा, घुस के क्या करा, अपनी टांग हिलाने लगा उसके भेजे में, अल्लाह का भेजा हुआ नमरूद के भेजे में। अल्लाह ने मच्छर को भेजा और वो नमरूद के भेजे में टांग हिलाने लगा। अब हिलाते हिलाते वहाँ जख्म कर दिया। अब जख्म करने के बाद नमरूद के सर में दर्द शुरू हुआ, सर में दर्द, हकीमों को बुलाओ। अब ये हकीम साहब दवा, वो हकीम साहब दवा, वो हकीम साहब दवा, दवाओं पे दवाएं चल रही हैं। अब वो सजदा कराना भूल गया, फिर दवा खाना, पेट जाके दवाखाना बन गया। इतना जोर जोर से उन्हें मच्छर हिला रहा था, जख्म कर दिया। आखिर में बोला, हकीमों को बुला के बोला, इलाज कर नहीं तो गर्दन। अब सुबह से शाम तक हकीमों की गर्दन मार रहा, इसका दर्द, मच्छर ड्यूटी कर रहा, टांग हिला रहा, पूरे मुल्क के हकीमों को मार डाला, दर्द कम नहीं हो रहा। कोई जाके हकीम जंगल में छुप गया था, बोला कोई हकीम है क्या रे? बोले सरकार सबको तो टपका दिया, अब हकीम कहाँ से लाना? ढूंढे तो एक जंगल में हकीम गार में बैठा हुआ था, पकड़ के लाए, लाके बोला पहलों का हाल मालूम, दर्द कम नहीं हुआ तो मार डाला मैं। तो बोले मारा मालूम है मालिक, अब इलाज बता नहीं तो तेरी भी गर्दन। तो इन्हें बोला वैसा भी जारी है, ऐसा भी जारी। बोले सरकार एक इलाज है। बोले क्या है? आपके सर में दर्द हुआ तो कोई आपके सर पे जूता मारना, जूता। तो बोले क्या है? बोले इलाज है, करते तो करिए नहीं तो गर्दन मार दीजिए। अब दर्द तो होता सर में, मच्छर काम, अल्लाह का भेजा हुआ सिपाही काम कर रहा था। अब जो लोग सजदा कर रहे थे जूता लेके खड़े हैं, इसके सर में मच्छर जैसी टांग हिलाया, इन्हें पलट के बोला मार, मारा और जूता मारा तो बहुत देर तक दर्द ही हुआ, रिलीफ हुआ, आराम हुआ। अरे हकीम को बुला के बोला अरे ये इलाज पहले कहीं को नहीं बताया, क्या इलाज? अब उसके बाद इधर से इन्हें जूता मार रहा, इन्हें इधर से जूता मार रहा। अब खुदाई का दावा भूल गया, जूते खा रहा। मोदी साहब आप भी सुन लीजिए, 56 इंच का सीना है, अल्लाह का जब अज़ाब नाज़िल होगा ना, यही लोग खड़े होंगे जूते खा रहा। अब मारने वाले भी मार मार के थक गए, बात करने की बोला मार मार मार, एक सिरफिरा क्या करा, उठा के जोर से मारा। मारते मारते खोपड़ी पतली हो गई थी, जोर से मारते भेजा निकल गया। जैसे ही भेजा निकला अल्लाह का भेजा हुआ भी उड़ गया। तारीख इस्लाम बताती है कि बड़े बड़े जाबिर ताकतों को छोटे छोटों ने मार डाला। हाँ वो तो चल रही है, मगर एक सोचो, मसल मशहूर है, औरत के कांटे का इलाज नहीं है। और ये जितने मच्छर है ना, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, सब फीमेल है, पूरे मच्छर औरतें हैं, जिनमें एक भी मच्छर मुज़क्कर नहीं है, सब औरतें हैं। और बोलते ना औरत के कांटे का इलाज नहीं है। चिकनगुनिया, बड़े बड़े पहलवान, एक दफा फलकनुमा पे मैं जा रहा था, एक पहलवान बैठे रहते थे, काले पहलवान टाइगर थे भाई, और पहलवान ठीक है, हाँ ठीक है। एक 15 दिन के बाद देखा तो पहलवान को, फर्रा हॉस्पिटल था, वहाँ पहलवान को चारपाई पे डाल के ला रहे, अगले रही मुझले रही, पहलवान अखड़े में, क्या बात, पहलवान चिकनगुनिया हो गया वो। अच्छा इतना बड़ा पहलवान 130 किलो का, अब मच्छर इतना जो दिखता भी नहीं, इतना था, मच्छर काटा तो बड़े से पहलवान अकड़ गए।
खुदा की कुव्वत का अंदाजा लगाओ, कोई लगा सकता है? अरे उसके मच्छर की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते तो खुदा के पावर का क्या अंदाजा लगा? अल्लाह चाहे तो बड़े बड़े जावेरों को ये 56 इंच का सीना धरेगा, रह जाएगा। हर एक को एक मच्छर काटता है डेंगू का, इसको 2 काटेंगे, इसको 2 काटेंगे। दुनिया के किसी दवाखाने में इलाज नहीं होगा। अल्लाह की इमदाद से उम्मीद रखो। अल्लाह ताला कादिर है, मुतलक है। हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, मजबूर हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अल्लाह के वली की बारगाह में दुआ तो कर सकते हैं कि अल्लाह ये 2 मूजियों से नजात दिला दे। करते नहीं? बोलो भाई, इसमें खर्चा हो रहा, हो सकता है कि इसकी दुआ कबूल हो जाए, कल का दिन इनका आखिरी दिन हो जाए। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के वली की बारगाह में बात अपनी अख्ताम की मंजिल पे पहुंचा तो बात कर रहा था हारून रशीद, वही हो रहा था ना। हाँ, महल में आए नो, जो रुकू देखे खूबसूरत, बीवी से पूछे तुम खूबसूरत, मैं खूबसूरत? बीवी बोली मैं खूबसूरत। बोले दलील दो कुरान से। बोले मुझे क्या ज़रूरत है? इन गुस्से से बोले अगर दलील ले दिए तुम कल असर तक तो तुम पे 3 तलाक। अब बोलने को तो बोल दिए। तो जुबैदा ने कहा अमीरुल मोमिनीन ये क्या करे आप, ये क्या किया? मेरी मौत का इंतज़ाम कर दिया आपने। परेशान हो गए। मैं गुस्से से क्या बोला, गुस्से से बोला। अब मौलवियों को बुलाओ। अब मौलाना लोगों को रात को उठाए, अच्छे खासे सो रहे थे जो लोगों के बाजू। सिपाही जाके बोले चलिए किताबा लेके चलिए, अमीरुल मोमिनीन बुला रहे। अब अमीरुल मोमिनीन के पास गए तो मसला ये है, जुबैदा हारून रशीद की बीवी चांद से ज़्यादा खूबसूरत है, कुरान से ताबीर करना। मौलवी बोले नया ही मसला आ गया तो। अरे इसकी जो रूह वो कुरान से ताबीर करना, चांद से ज़्यादा खूबसूरत है। अब मौलाना लोग किताब देख रहे, जितने बड़े बड़े मुफ्ती मौलाना थे पकड़वा के बुलवाए गए। अब सुबह हो गई, देखते देखते पूरे शहर में ये अफवाह हो गई कि खलीफे हारून रशीद ने अपने बीवी को तलाक दे दिया। लोग घरों से निकल गए, बादशाह को चाहते थे। और हारून रशीद का आलम है कि पूरी रात रोते हुए गुजर गई, दिन रोते हुए गुजर गया। और बार बार आके पूछा कि हजरत कुछ दिखे मसला? बोले हजरत देख रहे हैं। अब ये किताब के कीड़े, इन्हों किताब में देखना, कुछ इल्म होता है जो किताब का होता है, और अल्लाह के वलियों के पास जो इल्म होता है वो किताब का नहीं, सीने का इल्म होता है। तो ये सीने का इल्म है। तो देख रहे हैं, आखिर में जोहर का वक़्त हो गया। अब असर का टाइम हो रहा है, बीवी हराम हो जा रही अगर साबित नहीं करे। तो जुबैदा की जो बांदी थी नौकरानी कनीज, जुबैदा से बोली ये बड़े बड़े मौलवी मुफ्ती पूरे इराक से उठा के बुला लिए, अब तक मसला नहीं निकला। मलिक कहा ये मुर्शद किस दिन काम आएंगे, ये पीर किस दिन काम आएंगे? अरे दामन तुमने तो पीर का पकड़ा है, क्या पीर की दस्तगिरी नहीं होगी? एक उम्मीद की किरण नजर आई, चोर दरवाजे से बुरखा पहन के भागी, दजला के किनारे गई। यहाँ तो हजरत बैलूल दाना कंबल ओढ़े हुए, बबुल के कांटे लगाए हुए दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, जाके पैरों पे गिर गई। बोले सरकार उठिए, आपकी बांदी पे क़यामत आ गई, मदद मैदान मैशर में करने का था, यहाँ तो मैं लूट गई। उठ के बैठे, बोले जुबैदा क्या हुआ? बोले अमीरुल मोमिनीन ने तलाक दे दिया है। अगर आज असर तक कुरान से साबित ना हो सके कि मैं चांद से ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मुझ पे तलाक वाक़ हो जाएगी, अमीरुल मोमिनीन पे मैं हराम हो जाऊंगी। उठिए, मुझे बचा लीजिए। ना अमीरुल मोमिनीन मेरे बगैर रह सकते, ना मैं अमीरुल मोमिनीन के बगैर रह सकती हूँ। हज़रत उठे, ये नहीं बोले कि बड़े बड़े मौलवी आ गए हैं मैं क्या करूँगा। बोले जुबैदा चल महल जा, मैं आ रहा हूँ। अब अल्लाह के वली है, जुबैदा महल जा, मैं आ रहा हूँ। जुबैदा आ गई, हजरत भी टहल लेते हुए महल में आए तो दारोगा जो देखा, पहरेदार कि बादशाह के मुर्शद आ रहे हैं, दरवाज़ा खोला, हजरत मस्जिद में गए महल की, जाके बोले अमीरुल मोमिनीन से कहो बैलूल दाना मिलना चाहता है। तो वहाँ जाके इत्तला करे आपके पीरो मुर्शद आए हैं। तो कच्चे अकीदे का था,
बोले इतने बड़े बड़े मौलाना लोग बैठे हुए हैं, हजरत आके क्या तंग करने वाले हैं मेरे को, मगर अब क्या करना, जाना। आया बैठा, खत्म बस हुआ। हजरत कैसे आना हुआ? बोले अमीरुल मोमिनीन कुरान की एक आयत पढ़ता हूँ, गलत पढ़ूँ तो सीधा कर दो। कुरान की एक आयत पढ़ूंगा, गलत पढ़ूँ तो सही कर दो। बोले सरकार आप पढ़ेंगे और मैं सही करूँगा। बोले अल्लाह का कलाम है, छोटा बड़े का क्या ताल्लुक है? बोले पढ़िए। अब बेदिली से बोला पढ़िए, तो हजरत पढ़े, वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़ना शम्सा फी अहसनी तक़वीम। अब सिर्फ लक़द खलक़ना शम्सा की मैं तर्जुमा कर दूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने सूरज को बहुत ज़्यादा खूबसूरत पैदा किया, सूरज को हमने बहुत खूबसूरत पैदा किया। लक़द खलक़ना शम्सा फी अहसनी तक़वीम, हमने बहुत खूबसूरत बनाया सूरज को। तो बोले हुज़ूर ये आयत गलत पढ़ रहे हैं आप। तो बोले फिर पढ़ता हूँ, वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूरी सीनीना व हादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनी तक़वीम, हमने चांद को सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया। तो बोले हुज़ूर ये भी गलत पढ़ रहे हैं। तो बोले अमीरुल मोमिनीन फिर सही क्या है? फिर सही क्या है? सूरज खूबसूरत नहीं है, चांद खूबसूरत नहीं है, तो फिर सही क्या है? तो खलीफे हारून रशीद ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत पैदा किया। तो बोले जब अल्लाह कह रहा है इंसान खूबसूरत है, तो बीवी से काहे को झगड़ा कर रहा है? सारी दुनिया का इल्म एक तरफ, अल्लाह के वली का इल्म एक तरफ। और बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग। इख्तितामी मंजिल पे मैं आज बारगाह में आए हैं अल्लाह के वली के, और हमको तो मालूम है, हम तो ऊपर वालों को भी जिंदा मानते हैं, अंदर वालों को भी जिंदा है। हमारा अंदर जिंदा है इसलिए सब जिंदा दिखते हैं। अब जिनका दिल मुर्दा है उनको मुर्दे ही नजर आते, मुर्दे नहीं बोलते, मुर्दे नहीं सुनते, क्या प्रोपगंडा करते हैं। खबर पे भी मक्खी नहीं हिला सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। एक प्रोपगंडा ये है, मगर एक हकीकत ये है, जो बाहर रह के नहीं कर सकते वो अंदर रह के करते हैं। और फिर एक बात एक आप बोलने लगे मुझसे, अंदर देखते क्या? बोला भाई हमारा तो अकीदा है देखते हैं। क्या देखते? 10 मन मिट्टी अंदर है, मिट्टी के अंदर रह के देखते हैं। बोला बेटा एक थोड़ी सी शक्कर डाल दे तो ऊपर जमीन पे है, थोड़ी शक्कर डाल, 1 घंटे के बाद देख चूंटियाँ कहाँ से आते हैं। जाके देखे तो हजारों चूंटियाँ हैं ऊपर। अब जूलॉजिकल वालों से पूछ, ज्योग्राफी वालों से, कि ये चूंटियाँ कितने फीट नीचे रहते। सर्वे करने वालों से पूछो कि ये चूंटियाँ जमीन में कितने फीट रहते। जूलॉजिकल वाले बताएंगे कि ये चूंटी 600 फीट नीचे रहती है। कितने? 600 फीट नीचे चूंटी रहती है। शक्कर के 2 दाने डालो तो उसकी सूंघने की कुव्वत का आलम देखो, उसको मालूम है ऊपर शक्कर पड़ी हुई है। अरे अकल के अंधे, एक छोटी सी चूंटी 600 फीट नीचे से सूंघ लेती है। अल्लाह का वली अगर नीचे से देख ले तो कौन सी बात है। सिर्फ ये है कि मरने के बाद सेंस ताकत हो जाती है। फिर इंशाल्लाह कभी मौजू में बताऊंगा। आप हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं। अब अल्लाह के वली के आस्थाने पे आए तो एक बात का हक करना पड़ेगा। और ये साहिब सजादा, क्या नाम है साहिब का? ज़मीर साहब बड़ी हिम्मत करके बुलाए मुझे। हजरत के बहुत लोग परेशान हैं, हजरत के कादम पचा के आ रहे हैं, कादम पचा ले बोल के ना बुला के यार। सबकी हवा खराब है तो मैं क्या करूँगा? पूरे हिंदुस्तान में हवा खराब है मेरे नाम से। कादम पाशा आ रहे बोलते, पुलिस में दरखास्त देते, इनका प्रोग्राम नहीं होना, इनका प्रोग्राम नहीं होना। ये बाहर वाले होते थे, यहाँ भी गड़बड़ शुरू हो गई। कादम पाशा के बारे में क्या कराम है? किसी की इमामत छीना, आपके मदरसे का चंदा रुकाया, भाई कुछ तो होना ना भाई। मुखालिफत की वजह भाई आपका चंदा रुकाया तो आपका वजह, या तो मैं आपके मदरसे के सामने मदरसा डाला, या आपकी इमामत को छीन के मैं आ गया इमामत करने। मेरी ज़िंदगी में मैंने इमामत नहीं की। मैं किसी इमाम की औलाद नहीं हूँ, मैं इमाम हसन की औलाद हूँ। सुभान अल्लाह। ये मस्जिदों के इमाम,
मुरीदों के इमाम की औलाद नहीं हूँ, वलियों के इमाम गौसुल आजम की औलाद हूँ। और कोई जुमराती सैयद नहीं हूँ मैं। गांव से आए, अपने आप को छोड़ दिए, सैयद हैं। खुदा की कसम, यहाँ से लेके मौला अली तक शजरा भी गिन के बता दूँ मैं। मेरे जद्दे अमजद है सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ लाहौवाली, और सरकार शाह अब्दुल लतीफ़ लाहौवाली के वालिद माजिद शाह ताहिर कादरी, उनके वालिद शरफुद्दीन जायद कादरी, उनके वालिद कमालुद्दीन आरिफ कादरी, उनके वालिद नासिरुद्दीन हाशिम कादरी, उनके वालिद कुतुबुद्दीन मोहम्मद कादरी, उनके वालिद शहाबुद्दीन अबील अब्बास अहमद कादरी, उनके वालिद सैयद बदरुद्दीन हसन कादरी, सैयद अलाउद्दीन अलीउल कादरी, सैयद शमसुद्दीन मोहम्मद सानी कादरी, सैयद सैफुद्दीन याया हमवी, सैयद ज़हीरुद्दीन अबी सऊद अहमद कादरी, और सैयद शमसुद्दीन अबी नसर कादरी, सैयद इमामुद्दीन अबी सालेह नसर कादरी, सैयद ताजुद्दीन अब्दुल रज़्ज़ाक़ कादरी, और सैयदना गौसुल आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। दावे कर लेना। और अबे 4 दादाओं के नाम बता ले, एक गुम्मत लेके नाच रहे हमारे हजरत की गुम्मत। बोला खुदा की कसम, हैदराबाद से लेके बगदाद से करबला, नजब, मदीने तक गुम्मतों का सिलसिला है वो। हमको क्या बताते हैं तुम? सब पीर मंगल की औलाद है, और मैं पिराने पीर की औलाद हूँ। जिनकी पीरी जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से हमारी शुरू हो जाती है। हम किसी की ना इमामत छीने, ना किसी का चंदा छीने। जी ले रहे, जी लो भाई, आपकी जिंदगी चंदों पे गुजरी, कर लो भाई। मैं ना ज़कात खाता, मैं आपके दरवाजे पे आऊँ क्यों? मैं सेठों के पास जाऊँ क्यों? मैं ना मेरे साथ कोई रसीद है, ना मेरे साथ कोई यतीम बच्चे हैं। मेरे पास यतीम बच्चे हैं मदरसे में, आप मदद कीजिए, वो भी नहीं है मेरा मसला। तो मेरे लिए रक्शे वाले पैसे वाले दोनों बराबर है। रक्शे वाला लेके नहीं जा रहा, पैसे वाला देके नहीं जा रहा। तो मुझे किसी की खुशामद करना नहीं है। अकीदत से आओ, सर पे बिठा लूंगा। और मैं उनकी औलाद हूँ जो शहंशाहों को जूती की नोक पे रखे थे। मेरे जद्दे आला हुजूर सरकार पीर शाह मुईनुद्दीन सानी, हिंदुस्तान का शहंशाह औरंगजेब मिलने के लिए आया तो फरमाया कि औरंगजेब से कह दो कि वो मैं मिलना नहीं चाहता। लाहौवाली सरकार के साहिबजादे जो हैदराबाद आए, मेरे दादा पीर शाह मुईनुद्दीन सानी, शाह मूसा के जद्दे आला, औरंगजेब को रोक दो कि मैं मिलना नहीं चाहता। औरंगजेब अगर आएगा तो मैं दक्कन छोड़ दूंगा। औरंगजेब को भी बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरे जद्दे अमजद जो थे सरकार पीर शाह मुईनुद्दीन सानी, मुईनुद्दीन सानी लक़ब था, और दुनिया विलायत में कोई दूसरा मुईनुद्दीन सानी हुआ ही नहीं। ये सूरत में भी गौसे पाक थे, उमर में भी गौसे पाक थे, और करामतों में भी गौसे पाक थे। तो अल्लाह की तरफ से इनको लक़ब मिला था मुईनुद्दीन सानी। हूबहू गौसे आजम की सूरत थे। औरंगजेब को गौसे आजम से इश्क था, और औरंगजेब को गौसे आजम से कई को हमारे दादाओं से कई के लिए मोहब्बत थी। बताऊँ आपको, हज़रत लाहौवाली सरकार से या हमारे ख़ानदान से इसलिए मोहब्बत थी कि औरंगजेब के दादा, हिंदुस्तान का बादशाह बाबर, सरकार लाहौवाली के दादा सैफुद्दीन याया हमवी का मुरीद था। ये फेकम भागी नहीं कर रहा हूँ मैं, खाली जबानी खर्च नहीं कर रहा हूँ। तुज़क्की आलमगीरी उठा के देखो, तुज़क्की जहांगीरी देखो, और कोई किताब नहीं मिलती तो शाहजहां का बेटा दारा शुकूर, इसकी सफीनतुल औलिया उठा के देखो। बाबर के पीर का जो नाम है वो सैफुद्दीन याया हमवी, और सैफुद्दीन याया हमवी मेरे जद्दे अमजद है। अरे हिंदुस्तान के शहंशाह जिनकी दर की गुलामी करे उनकी औलाद हूँ। अब ये छक्के बंदों को मैं क्या समझूंगा भाई? एहतराम सबकी जगह है। तो मैं अर्ज कर रहा था, आप अपने अंदर कुछ तब्दीली लाओ। मेरी बहनें, अल्लाह तुमको सलामत रखे। और मेरी तो दुआ है कि तुम जिस इरादे से आए हैं, देख अल्लाह तुम्हारे इरादों को पूरा कर दे। तो खाली हाथ आए हैं, अल्लाह के वली के दरबार में मैं यही दुआ करता हूँ कि बोला बड़ी आरज़ू लेके तेरे महबूब के दर पे आए हैं, ये खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाने ना पाए। जिनके गोद खाली हैं गोद भर जाएं, जिनकी बच्चियां रिश्ते के लायक बैठी हैं वो भी रिश्ता कर दें। लेकिन उम्मत के नौजवानों से मेरी गुजारिश है कि जहेज की लानत से अपने आप को बचाओ। अगर तुमने ये तय कर लिया कि बगैर जहेज के हम शादी करेंगे, मुतालबा नहीं करेंगे, और आजकल तो ऐसे मुतालबा हो रहा, जहेज आते हैं
शादी हो रही है। देखो आप बच्ची को जो दे रहे ना, हम लोगों का कोई मुतालिबा नहीं। और बर्फ की अलमारी तो देते, टीवी तो कॉमन हो गया, जहेज बिस्तर तो दे रहे हो। बच्चा बोल रहा हीरो होंडा होना, बच्चा बोल रहा हीरो होंडा होना। छोटा क्या करता रे, बोले ऑटो चलाना। अच्छा, बाप उम्र में साइकिल नहीं खरीदा, जोरू के पैसे से हीरो होंडा होना। शर्म आना चाहिए। और मैं तो बता रहा हूँ ना, ये जहेज के जो मोटरसाइकिल लेके फिरते नहीं, आपको चीज बता देता हूँ, उस पर अमल करना। शादी के दूसरे दिन इन्हें मोटरसाइकिल लेके निकला नहीं तो जोर से पुकारना MRF MRF। ये गाड़ी MRF की है? नहीं, हीरो होंडा है। नहीं, MRF। ये फ्रिज MRF, ये टीवी MRF। अरे हजरत ये MRF क्या है? बोले मैरिज रिलीफ फंड। अरे महबूब नगर में मोटरसाइकिल चलाना भूल जाना। अब ये गधों से सोचो, शादी करे होगा हीरो होंडा मारना। तेरे घर में भी तो 3 बेटियां हैं, देता रे। तेरे घर में भी तो 3 बहना है। जब तू किसी से हीरो होंडा मांगेगा तो आने वाला भी तो तेरे से भी 3 हीरो होंडा मांगेगा। अगर तू अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए शादी करा तो ये बोल सकता है कि भाई मैं अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए शादी कर रहा हूँ, ना जहेज दिया हूँ ना जहेज लिया हूँ। तो आने वाला भी शर्म के मारे मर जाएगा। जब तू अल्लाह रसूल की रजा के लिए किया है तो मैं भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। भाई गिव एंड टेक है ज़माने में। आप मांगेंगे तो आपसे भी कोई मांगेंगे। तो मेरे नौजवान, इस उम्मत का मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में है। मैदान महशर में अगर कोई बच्ची के कदम फेंके, हैदराबाद आते तुम आया कभी? दारुशफा जाओ, दारुशफा के सामने अदा खाने जोरा के सामने एक रजिस्ट्री ऑफिस है, रजिस्ट्री ऑफिस। वहाँ जाके चार्ट पढ़ो, रोजाना 8 से 10 बच्चियाँ हिंदू हो जा रही हैं मुसलमानों की। डेली 8 से 10 बच्चियाँ गैर मुस्लिमों से शादी करके अपने मजहब को बदल रही हैं। एक बच्ची से मैंने पूछा कि भाई तू इतने अच्छे खानदान की, तू मजहब क्यों बदल दी, तू एक गैर मुस्लिम से शादी क्यों करी? तो बोले साहब जहेज का इतना मुतालिबा है कि मेरे माँ बाप शादी करने के लायक नहीं है, तो मैंने गैर मुस्लिम से शादी की कि वहाँ हमको RSS वाले 5 लाख रुपए दे रहे हैं। ये बच्चियों के जो कदम फेंक रहे हैं इसके कौन जिम्मेदार है? अगर ये बच्चियां मैदान महशर में पकड़ी जाएंगी तो अल्लाह के रसूल से कहेगी कि या रसूल अल्लाह हमारे कदम बहके थे, हमने मजहब तब्दील किया था, इसमें हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। आपकी उम्मत के नौजवान हैं, इतने जहेज का मुतालिबा करे कि हमारे माँ बाप शादी नहीं कर सके तो मैदान महशर में तुम्हारी रुसवाई का सबब बनेगा। उम्मत की बच्चियों पे रहम खाओ। आज अल्लाह के वली के आस्थाने पे है, दिल की गहराई से कसम खा लो कि दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, हम सिर्फ शराफत की बुनियाद पे शादी करेंगे और जहेज का मुतालिबा नहीं करेंगे। तो आज के जलसे में अगर ये नौजवान कसम खा ले तो मुझे यकीन है कि 100-200 बच्चियों की शादियां बगैर जहेज के हो जाएंगे। कुछ प्रैक्टिकल करो यार। खाली उर्सों में आ रहे हैं, लंगर हो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इसका नाम उर्स नहीं है। अपने आप में कुछ तब्दीली लाओ, अपने अंदर इनकलाब लाओ और सब में अपनी सफरों में इत्तेहाद लाओ और ये चबूतरे की लानत छोड़ो। ये कट्टे पे जो बैठते हैं ना, अरे वाह, कट्टे पे बैठने वाले भी बड़े बड़े बुखरात होते हैं, छोटे मोटे लोग थोड़ी होते। शाम में खाना खा लेके आके बैठ जाता कट्टे पे, चबूतरे पे। अरे क्या हाल है उसकी पुट्टी का, क्या हाल है? हाँ उस्ताद चल रहा ना, हाँ मैं भी सुना, इसकी पुट्टी का चल रहा है, इसको नहीं मालूम। ये दूसरों के घरों में झांक रहा। ये गीबतों का दरबार। इस्लाम में सबसे बदतरीन गुनाह गीबत है, शिर्क के बाद गीबत है। ये दूसरों के घरों में झांक रहा है। और मेरे दोस्तों ये कट्टे पे बैठने वाले, कट्टे बोलते हैं ना, चबूतरे में बैठने वाले बड़े काबिल लोग होते हैं, जो पार्लियामेंट में मसले हल नहीं होते वो चबूतरे पे हो जाते। अच्छा भी ये साहिबों की जानशीनी होती नहीं मालूम, इनकी जानशीनी तो इन्हें टपका पोटा बैठ गया। जनरेशन में जनरेशन चबूतरे पे बैठ रहे हैं। मस्जिद में मौजूद अज़ान दे रहा है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, इन्हें जाता ही नहीं।
और ये औरतों का भी हिसाब है मेरे दोस्तों, ये बंद करो। सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी, अपनी कहानी बिगड़ी, घर घर की कहानी देख रहे। और ये हमारी बहनों को भी मैं बताता हूँ कि पहले भी बड़ा अजीब माहौल हो गया। पहले हमारी बहनें नमाज पढ़ती थी तो छोटा सा बच्चा रेंग लेते आके अम्मा के बाजू सजदा करता था, अम्मा को नमाज पढ़ते हुए देख के पढ़ता था। अभी नो सलाम फेर के पूरे घर को सर पे उठा लेती थी, सास को पुकारती थी, अजी अम्मा इधर आओ, मुन्ना सजदा करा, मुन्ना सजदा करा। हर आने वाले को, भाई असर की नमाज पढ़ रही थी, मुन्ना सजदा करा, मुन्ना सजदा करा। वो दौर खत्म हो गया। मैं नमाज पढ़ी थी, मुन्ना सजदा करा, वो नहीं बोल रही। मेरे गोद में बैठ के दूध पीते हुए पूरा ड्रामा देखा, पूरा एपिसोड देखा। और लाइट बंद हो गई तो पोटा दूध छोड़कर रो रहा, बच्चे को लेके फिर रहे। मेरे दोस्तों सोचो, मेरी बहनों, किधर जा रहे हो तुम? जो बच्चा माँ के गोद में बैठकर कुरान पाक की तिलावत सुनता था, जो बच्चा माँ की गोद में बैठकर नबी की मिलाद सुनता था, जो बच्चा माँ के गोद में बैठकर दूध पीते हुए नाते रसूल सुनता था, गौसे पाक की मनक़बत सुनता था, उसी बच्चे को टीपू सुल्तान कहते थे। आज का बच्चा तुम्हारे गोद में बैठ के ड्रामे देख रहा, कुफरिया ड्रामे देख रहा, शिरकिया ड्रामे देख रहा है। अब एक साहब आके बड़ी भी बोले, साहब हमारे शादी भी ना बेटे की हो, शादी के 2 महीने के बाद हमारा बेटा बोल रहा, अम्मा तुम्हारी बहू पसंद नहीं कर रही, तुम कहीं भी जाकर रह जाओ। तो क्या करना साहब? बोला रह जाना, घर छोड़ को जाना। बोला जाना। वो टीवी पे जो दिखा रहे थे ना, वो थ्योरी थी, अब प्रैक्टिकल है। भाई जो तुम दिखाएंगे वही होगा। अगर अपनी औलाद को तुम सैयदा फातिमा की अज़मत बताती, अपने बच्चों को इमाम हसन का किरदार बताती, इमाम हुसैन का किरदार बताती, तुम अपने बच्चे को गौसे आजम का मकाम और मर्तबा बताती, तो तेरा बेटा वफादार पैदा होता था। जिम्मेदार तो तुम है। माँ की गोद बिगड़ती है तो औलाद बिगड़ती है। औलाद सबसे बड़ी तरबियत गाह माँ की गोद है। मेरी बहनों, अपनी गोद को वीरान मत करो। बच्चों को लो, कुरान की पाक की तिलावत। आज की भी घर में से कुरान की तिलावत की आवाज़ नहीं आती है, टीवी के ड्रामों की आवाज़ आती है। अब तुम्हारे घर में खैर व बरकत हो जाए तो ताज्जुब की कौन सी बात है? कौन सा काम तुमने बरकतों का किया अपने घर में? अल्लाह रब तबारक व तआला आपकी, तुम्हारी, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए और बाअमल ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे हाजिर हुए हैं, अल्लाह तुम्हारी हमारी सबकी हाज़िरी को कबूल फरमा ले और दिल में जिसके जो जो जायज़ मुरादें हैं परवरदिगार कबूल फरमा ले, उनकी जायज़ मुरादें पूरी कर दे। और साहिब सज्जादा हमारे मुतवल्ली साहब, हाँ माशाल्लाह, बता दो ना कि होशियार है आप लोग। बोलो, सो तो नहीं रहे, क्या करें? अब मसला ये है, सोने वालों को भला हम क्या कहें, सोने वालों को भला हम क्या कहें, जागने वालों को देखा सो गए। जिनको जागना था वो सो रहे हैं। हिंदुस्तान में एक बड़ा खतरनाक कानून पास होने वाला है मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, अल्लाह बचाए उस कानून से। बड़े बड़े तीसमार खां भी अपने बाप दादा की पैदाइश नहीं बता सकते। आपके बाबा कहाँ पैदा हुए मालूम आपको? बोलो, नहीं है तो जाओ अंदर जेल में। बस यही है, दो चार बाबा कहाँ पैदा हुए? भाई नरेंद्र मोदी से पूछो कि तेरा बाबा कहाँ पैदा हुआ। लेकिन ये सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को जुल्म की भट्टी में डालना चाहता है, करोड़ों आदमियों को जेल में डालना है। और दिखाई के लिए डालना, इंसान के आज़ा की स्मगलिंग डिटेक्शन सेंटर में डाल देंगे और इजराइल बोलेगा ये ग्रुप का गुर्दा होना, ये ग्रुप का गुर्दा होना, ये ग्रुप का किल्ली होना। इन अपनी देते, अरे वो ग्रुप के है क्या, लोग अंदर है, निकालो भेज दो। तो ये इंटरनेशनल साजिश है इंसान के आज़ा को बेचने की। और आने वाला वक्त वो आएगा, अगर आपकी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रहा,
और अपनी जिंदगी में आपने तब्दीली नहीं लाई तो खुदा की कसम भेड़ बकरियों का हाल हो जाएगा। आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, आपका कोई नाम लेवा नहीं होगा, और आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी कि आप जागे क्यों नहीं। अब तो वक्त आ गया है कुर्बानी देने का। और दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन की फातिहा करते नहीं करते आप लोग? बोलो, चंदा थोड़ी में हो रहा हूँ। शरबत बनाते, चोड़े चोगले कबूली, हो गई फातिहा। इमाम हुसैन का किरदार अदा करे। खाली तुम्हारे कबूली शरबत बनाने से इमाम हुसैन की फातिहा हो जाती है? इमाम हुसैन के किरदार से तुमने क्या हासिल किया कि इमाम हुसैन ने दीन पाके मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपने घर को कुर्बान कर दिया, पूरे घर को कुर्बान कर दिया। नन्हे अली असगर को तो शहीद करवा दिया, कहे के लिए कि मेरा घर बार लुट जाए, नाना का दीन बच जाए। वही जज्बे हुसैनी आज तुम में होना चाहिए। इस बात के लिए तय कर लो, तैयार हो जाओ कि अगर बातिल कुव्वतें हमारा सर मांगती है तो सर दे देंगे, जान मारती है तो जान दे देंगे, माल मांगते हैं तो माल दे देंगे, मगर मुस्तफ़ा के दीन का सौदा नहीं करेंगे। सब कुछ लुटा देंगे, इस्लाम की आबरू को बचा लेंगे। बचाएंगे नहीं बचाएंगे? उसके लिए तैयार रहो। और ज़रूरत पड़ी तो महबूब नगर में भी शाहीन बाग बना दो। सबको मैदान में आना है और हर आदमी ये समझे कि भाई उर्दू जा रही ना, तो तुमको ले गए हो, कभी बाजू वाला बोल रहा उन्हें जा रहा ना, पुलिस वाले पकड़ के ले गए तो उन्हें जा रहा इन्हें जा रहा नहीं। मुसलमान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जसद वाहिद है। मुसलमानों की शान ऐसी है कि अगर पैर के नाखून को तकलीफ हुई तो दिल को तकलीफ होती है, सर से पांव तक। मुसलमान भी ऐसी है कि किसी मुसलमान को कहीं तकलीफ होती है तो सारी मिल्लत को तकलीफ होती है। वो जज्बा ईमानी अंदर अंदर पैदा करो। इस्लाम के लिए मर मिटने का जज्बा अपने अंदर ला लो। अल्लाह के वलियों के आस्थाने पे हाजिर हैं, तय कर लो कि जो कुछ हो जाए दीन को बचा लेंगे, दीन की आबरू को बचा लेंगे। और ये कागज बताने की जो बात कर रहे हैं, जान दे देंगे मगर कागज नहीं बताएंगे। आएंगे आपके पास, आप बताओ कागज बताओ, क्या बताएंगे? कागज बताओ। दरगाह देख रही ना, उतने पुराने हैं।